ओम साई राम टू ऑल। डेस्टिनी स्टार के प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे मंच में आमंत्रित है रजनी रानी जी। ये आप सबके परिचित है। मैम क्लास स्टार्ट करिए। जी मैम, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी थोड़ी सी जानकारी आपको अपनी तरफ से ज्यादा देकर आपकी वो छोटी सी चीजें भी आपके काम आए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को हमेशा यूजफुल चीजें बताई जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे अपना अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ सीख नहीं पाए तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, है ना। तो अजय सर, रश्मि मैम, हम सबकी कोशिश होती है कि आप लोगों को नई से नई जानकारी दें और इजीली ऑथेंटिक दें, और वो बिल्कुल जो है आपके काम आने वाली हो। तो आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे लाल किताब पढ़ाती हूँ, और मैंने यहाँ पे ये पढ़ाने का इसीलिए कोशिश की है कि इस बुक को लेकर और इस ज्योतिष को लेकर, लाल किताब ज्योतिष को लेकर काफी सारी जो मिथ है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं, जो काफी लोगों की तो दूर कर दी है मैंने, लेकिन अभी नए लोग जो जुड़ते हैं उनको ये चीज भी बतानी बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस बुक को जानते हो टोटकों के लिए या फिर रेमेडीज के लिए, या फिर इस बुक को जानते हो कि ये बुक जो है सबको नहीं पढ़नी चाहिए, हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, या इसकी रेमेडीज जो है वो बैक फायर कर देती है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी बाकी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं, चाहे वो केपी हो, आपकी नाड़ी हो, या फिर आपकी वैदिक जो ज्योतिष है, वैसे ही लाल किताब भी एक उसका पार्ट है। तो न्यूमरोलॉजी की तरह ही आप इस बुक को, इस स्टडी को अडॉप्ट करिए, और इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कि लोग इससे डरते क्यों हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि मैंने जो लोगों में देखा है, और यहाँ पे मेरे काफी सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मुझे पता है, और वो लोग भी जानते हैं कि ये बुक असल में जिस दिन से भी आप सीखना शुरू करते हो, उसी दिन से आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आपको फर्स्ट डे से प्रिडिक्शन आने लगती है। इसकी जो ऑथेंटिफिकेशन है इतनी जो मार्वलस है कि जो प्रिडिक्शन नहीं भी करना चाहता, 15-15 साल से जो लोग प्रिडिक्शन करने में जो है बड़े हिचकिचाते थे, डरते थे, वो लोग विद इन 15 डेज वो बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करने लगे हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज का ये रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इसकी एक और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर लाल किताब का है, जिसको हम लाल किताब मकान कुंडली कहते हैं। आज तक तो आपने अपनी कुंडली के बारे में सुना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज का जितना लेटेस्ट हमारा वास्तु चल रहा है, लेटेस्ट जो भी वास्तु के अंदर चीजें हम लोग रेमेडीज के तौर पे करवाते हैं, और एस्ट्रो वास्तु के जितने कोर्सेज वगैरह हम करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें लाल किताब की इस मकान कुंडली में मैच करती हुई मिलेंगी। तो ये आज का नहीं है। इस बुक में वास्तु, ज्योतिष और समुद्रिक शास्त्र यानी कि पामिस्ट्री, समुद्रिक शास्त्र में सारा कुछ आ जाता है। हमारी ओवरऑल बॉडी के जितने भी निशानियां होती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो ये तीन चीजों को मिलकर ये बुक बनी है। इसीलिए इसकी जो प्रिडिक्शन है वो इतनी सटीक है कि सामने वाला पर्सन जब हम बोलते हैं तो वो डिनाई नहीं कर पाता कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरीके से जो इसका वास्तु का पार्ट है, उसमें भी जो मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगी, बिकॉज कि ये वर्कशॉप हम लाने वाले हैं, और हमारी कोशिश है कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक नॉलेज दी जाए, जिससे कि क्या होगा कि आप अपने घर का जो सुधार है बहुत आसानी से कर पाएंगे, और बहुत ही सिंपली। लोग एस्ट्रो वास्तु को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन आज आप देखोगे, कुछ आपको सैंपल्स और कुछ लोगों से हम लाइव कंसल्टेशन में बात भी करेंगे कि किस तरीके से आप आसानी से अपने घर का जो है वो वास्तु कर सकते हो, बिना कुछ सीखे एस्ट्रोलॉजी, या बिना कुछ आपको कोई बड़ी ट्रेनिंग लिए, या बिना किसी एलिमेंट्री थ्योरी के भी आप अपने घर का वास्तु आराम से अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दो चीजें क्लियर कर दूं कि असल में जो मकान कुंडली लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो है जो आप बनाओगे, वो जो वास्तु करोगे अपने घर का, वो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो वास्तु उस पर्सन के नाम या उस पर्सन की हॉरोस्कोप से होना चाहिए,
जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो, या वो घर हो, या फिर वो ब्रेड अर्नर हो घर का। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ट लेकर घर में कुछ चेंजेस करेंगे, घर में कुछ आप चीज़ों की प्लेसमेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिक होगा। क्योंकि सवाल उठता है, कई लोग कहते हैं कि घर में 5 जने हैं, तो क्या हम 5 जनों के अकॉर्डिंग अपनी वास्तु करें? तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को 5 जनों के अकॉर्डिंग नहीं करना है। जो हमारी फैमिली को होल्ड कर रहा है, जो हमारी फैमिली को चला रहा है, चाहे वो फादर हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो, आपको स्पेशली उसका चार्ट देखना चाहिए। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो कमाने वाला होता है, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम जो चीज़ें हैं वो दूसरे तरीके से देखते हैं। तो ये दूसरी चीज़, लाल किताब मकान कुंडली की जो वास्तु होता है, आम तौर पर आपने देखा होगा कि वास्तु होता है आपके नेटल चार्ट से। जितनी भी आपने देखे होंगे आज तक वास्तु के एस्ट्रो वास्तु की चीज़ें, तो वो नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन लाल किताब की ही ये खासियत है कि इसमें जो वास्तु होता है, वो चंद्र कुंडली से होता है। और लाल किताब की चंद्र कुंडली नॉर्मल वैदिक की कुंडली से बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप वो वाली वैदिक वाला कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाएँगे। अगर आपको सटीकता से प्रेडिक्शन करनी है अपने क्लाइंट्स की, या फिर अपने घर की देखनी है। तो अब ये कुंडली बननी कैसे है वो भी आपको आज मैं बता दूंगी, और कुछ फीचर्स जो है इसके कि इसको कैसे किया जाता है मैं वो भी बताऊंगी। आप लोग जानते हो कि जब हमारा बर्थ होता है, तो एक बच्चे का बर्थ जब घर में होता है, तो वो अपनी मुट्ठियां जो है वो बिल्कुल बंद करके आता है इस दुनिया में। तो वो बंद मुट्ठियों का जो सिंबल है, वो ये है कि आप अपनी किस्मत लेकर आए हो जो साथ में। अब वो धीरे-धीरे आप जैसे इस दुनिया में प्रवेश करोगे, हवा लोगे और 5 तत्वों के संपर्क में आओगे, तो अब आपकी जो किस्मत जो अपने हाथों में बांध कर लाए हो आप, वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही फर्स्ट डे आप आंखें खोलते हो, मुट्ठियां खोलते हो। उसके बाद जो है इन्हीं आपके हाथों में, इन हाथों को आप कभी भी कम मत समझिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने हाथों को दीजिए, क्योंकि इन हमारे 2 हाथों में ही हमारे 9 ग्रह और 12 हाउसेस के सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो 9 निधि और 12 सिद्धि का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत बोलते हैं हम लोग कि 9 निधि 12 सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो वो आपके दोनों हाथों में है। तो अब आपको पता चल सकता है कि आपके हाथों को, जो हम लोग कभी भी ध्यान से कई जगह आपने सुना होगा कि सुबह उठते ही आपको अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। कुछ विशेष मंत्र है, उनको बोलकर अपने हाथों को देखिए। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके हाथों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप अपने हाथों में जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, ये एक ऐसी परमानेंट हमारी चीजें आती हैं कुछ। और हमारा जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड जो हमारा राइट हैंड, ये हमारा एक तरह से दोनों एक्टिव और पैसिव हमारी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। कुछ चेंजेस जैसे जैसे हम अपने कर्माज में लाते हैं, वैसे वैसे हमारी रेखाओं में चेंज होता रहता है। लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने हमें कितनी बड़ी नियामत बख्शी है कि बेशक आप अपनी कुंडली में कुछ चेंज ना कर पाए, लेकिन 2 जगह है जहाँ पे आप बड़े अच्छे से चेंजेस कर सकते हो और जिंदगी आसान कर सकते हो। फर्स्ट है आपका कर्मा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी लिखी हुई रेखाएं भी बदल सकती हैं। और दूसरा है आपका घर, जहाँ पे आप अपने प्लैनेट्स को बिल्कुल जो है अलाइन कर सकते हो। आपको ये चीज की जानकारी अगर हो जाती है कि भाई ये वाला प्रॉब्लम मेरा प्लैनेट दे रहा है, तो आप उसको जो है सटीकता से ठीक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाल किताब मकान कुंडली के बारे में। जैसे कि मैंने ब्रीफली बता दिया, इस बुक से कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की जिंदगी में आती है तो लोग डर जाते हैं असल में, कि इतना जल्दी जो है कैसे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि लाल किताब में इसको कैसे जो है वो बताया गया है कि असल में मकान कुंडली होती क्या है। देखिए, जिस तरीके से आपके हॉरोस्कोप के 12 रजनी घर मैम है। रजनी मैम रश्मि स्लाइड पूरी नहीं दिख रही ना, कोई इशू है क्या?
नहीं इशू नहीं है सर, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। तो स्लाइड एक साइड पूरी आपको रजनी मैम ऊपर का पोर्शन पूरा दिख रहा है ना? ऊपर का तो दिख रहा है मैम, थोड़ी मतलब ना छोटी कर दो इसको, ठीक है। मतलब आप बोलते रहिए, मैं कर दूंगी। हाँ जी। तो जिस तरीके से आपका हॉरोस्कोप होता है ना, और वैसे ही आपके घर का भी हॉरोस्कोप बनता है। जैसे आपके 9 ग्रह हैं, वैसे ही आपके घर में भी 9 ग्रह जो है वो वास करते हैं। देखिए, एक आपने सुना होगा एक श्लोक कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर के अंदर है वही चीजें सब जो है ब्रह्मांड में है। तो ये दोनों अलग लेकर मत चलिए। जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में चीजें आपको 5 तत्वों का चीजें मिलेंगी वही हमारी बॉडी में है। हाँ जी, अब ठीक है मैम। तो वही चीज हमारे घर में भी है। तो हमारा शरीर, हमारा ब्रह्मांड, जिसकी एक छोटा सा पार्ट है हमारी पृथ्वी, और उसी पृथ्वी का एक छोटा सा नन्हा सा पार्ट है हमारा घर। तो आप अपने घर को इस ब्रह्मांड से अलग नहीं गिन सकते। तो आप जैसे अपनी कुंडली को आज तक देखते आए हैं, इसी तरीके से आप अपनी अब घर की कुंडली बनाएंगे कि उसमें क्या करना है आपको। कि सबसे पहले आपको 12 खाने सबको बनाने आते हैं। मैंने जैसे बोला कि कोई बेसिक आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं भी आती वो भी अपने घर का वास्तु आराम से किया कर सकते हैं वो लोग। और इसीलिए ये जो वर्कशॉप जो है डिजाइन की गई इस तरीके से कि आसानी से आप लोग सीख पाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल जो है वो कुंडली बनानी है। वो कुंडली जो है इस तरीके से जैसे आप लोगों को दिख रही है, इस तरीके से आपको क्रिएट करनी है। 12 खाने उसमें बनाने हैं आपको। उसके बाद आपको हर खाने की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखी गई है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट खाना, इसको हम बोलते हैं पहला खाना, जहां पे 1 नंबर लिखा है ये पहला खाना। प्लीज होल्ड। तो पहला जैसे हमने लिखा है ये हमारा, इसको बोलते हैं खाना। असल में लाल किताब में क्या एक डिफरेंस है मेन, वो भी यहाँ क्लियर कर दूं कि हम जब वैदिक ज्योतिष करते हैं तो यहाँ पे कुछ खास राशियां लिखी होती है नंबर की। तो हमने यहाँ पे कोई राशि नहीं लेनी, इसमें काल पुरुष कुंडली का ही काम होता है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरी लाल किताब जो है वो बेस्ड है। तो आपको कोई राशि नंबर नहीं लेना, काल पुरुष का नंबर 1 लेना है, और दूसरे खाने में नंबर 2 लेना है। नंबर 3 में आपको इस तरीके से नंबर लेते जाना है और अपने 12 खाने जो है वो क्रिएट कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक कुंडली सामने बन के आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे मकान कुंडली। अब ये मकान कुंडली क्यों बोला गया है इसका हम आगे बताएंगे। कि ये तो एक काल पुरुष की कुंडली बन गई कि फर्स्ट खाना जो है आपकी पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट को डिनोट करता है। सेकंड खाना नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम को, तीसरा साउथ को, चौथा खाना नॉर्थ ईस्ट को, पांचवा खाना जो है वो ईस्ट वॉल को, और छठा खाना 6th हाउस नॉर्थ को, 7th हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, और 8th हाउस जो है आपका साउदर्न वॉल को। और सेंटर का जो आपका घर है उसको हम लाल किताब में बोलते हैं बुनियाद। तो आपकी जो घर की बुनियाद यानी फाउंडेशन चेक करनी हो तो 9 हाउस देखेंगे, 9 नंबर हाउस देखेंगे। और जो है आप अपने घर का सेंटर देखना चाहते हैं, अगर वो कैसा है, वहां पे कैसा रंग है, कैसे रंग का पत्थर लगा है, क्या चीज पड़ी है वहां पे, वो आप 9th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस आपका पश्चिम दिशा का हाउस है, और दूसरा 11th हाउस वेस्ट वॉल का, ठीक है। और 12th हाउस आपका साउथ ईस्ट का। अब यहाँ तक तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है बड़ी आसानी से समझ आ गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे नए, लेकिन काफी लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई प्लेनेट आपको नहीं याद करना, कोई कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये सिंपल ये चीजें याद रखनी है कि इस खाने में ये वाली डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको जैसे बताना चाहूंगी कि ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या देखना है जब वास्तु करना है।
तो ईस्ट दिशा जो है, पहले खाने की जो दिशा है, उसका जो मालिक या लॉर्ड ग्रह है, आपको उसका एक नाम जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि ईस्ट में हम मार्स को लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट में सेकंड हाउस में मून को लेते हैं, साउथ दिशा जो है वो मंगल की है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो जुपिटर की है, ईस्ट वॉल जो है वो सन की है, नॉर्थ डायरेक्शन आपकी मरकरी की है, साउथ वेस्ट के लिए राहु को लेते हैं, साउथ वॉल के लिए हम मार्स को लेते हैं, सेंटर के लिए केतु को लेते हैं, और वेस्ट के लिए और वेस्ट वॉल के लिए सैटर्न को लेते हैं, और लास्ट वाला जो आपका 12th हाउस जो है उसके लिए हम साउथ ईस्ट के लिए वीनस प्लैनेट को देखते हैं। तो यहाँ तक चीज ये है कि सिर्फ इतना सा चीजें आपको अभी तक देखनी है, और इससे आपको थोड़ा सा दिशाओं का आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन से खाने से हम कौन सी दिशा देखेंगे और उसका वो प्लेनेट कौन सा है। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे घर की दिशा कौन सी है। तो बहुत आसान है, उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने घर में एक जो है सिंपल कंपास भी लेकर खड़े होंगे जब घर के सेंटर में, तो उसमें आजकल इतनी मॉडिफाई कंपास आ रही हैं, आप आराम से घर के सिर्फ सेंटर में जाके खड़े हो जाइए और उस सेंटर से आप देख लीजिए कि 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। जहां पे 0 डिग्री होता है वो आपका नॉर्थ होता है, और जहां पे आपका ईस्ट, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब अपने घर का कल आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम अपने घर की डायरेक्शन कैसे इजीली देख सकते हैं। तो आप अपने घर के सेंटर में खड़े होइए और वहां पे कंपास लेकर अपने हाथ में अपनी सबसे पहले 0 पॉइंट देखिए कहाँ पे आ रहा है। उसमें एक एन लिखा आएगा, रेड मार्क या ग्रीन मार्क नॉर्थ का लिखा आता है, वो आप वहां पे नोटिस कर लीजिए, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये मेरा नॉर्थ आ रहा है। तो नॉर्थ जहां पे आएगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका साउथ आएगा। ठीक है, तो नॉर्थ पता लगते ही आपको साउथ का पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ का जो उल्टा है वो साउथ है। इसी तरीके से वहां पे जिस साइड भी आपके ईस्ट आ रहा है, तो ईस्ट आपको जब पता चलेगा तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो वेस्ट आ जाएगा। तो मेनली अगर आपको ये 4 डायरेक्शंस पता चल गई या चल जाएंगी बड़े आराम से, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप लोग चाहें तो अभी के अभी अपने घर में चेक कर सकते हो कि आपके घर की कौन सी दिशा में आप इस टाइम बैठे हो। तो पहले तो आपको ये 4 डायरेक्शंस आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको ये पता चल जाए, एक पेपर पे लिखिए कि मेरे घर का ये वाला, ये एक सिंपल सा आप ड्रॉ करिए अपने घर का मैप, और उसमें चेक कर लीजिए कि ये वाली दिशा में मेरा जो है नॉर्थ आ रहा है, और ये साउथ आ रहा है, ये ईस्ट आ रहा है, और ये वेस्ट आ रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको, अगर इसको और आप प्रिसाइसली देखना चाहते हो तो आपने नॉर्थ और साउथ देख लिया। अब जो पोर्शन आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो पोर्शन आएगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, जिसमें आप मंदिर बनाते हो। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट में हमने भगवान की मूर्तियां रखी हैं या जो भी रखा है, ठीक है। तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एक जो सेंटर का पॉइंट। इसके बाद साउथ ईस्ट जो मैंने 12th हाउस का आपको बताया है, तो ये आएगा ईस्ट और साउथ के बीच का रास्ता। यानी कि 2 बंदे खड़े हैं, एक ईस्ट में खड़ा है, एक साउथ में खड़ा है, और उसके बीच का जो सेंटर होगा वो आपका साउथ ईस्ट कहलाएगा। इसी तरीके से आपको नॉर्थ वेस्ट का देखना है, नॉर्थ वेस्ट का हो गया, सॉरी। इसके बाद आपको जो है साउथ वेस्ट का देखना है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जहां पे आपका नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ आ रहा था, वहां से लेकर वेस्ट तक जाइए आप, उसके बीच का जो हिस्सा है वो आपका साउथ वेस्ट का कोना कहलाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर की आराम से डायरेक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये जो है मेरे घर की दिशा है प्रॉपर।
ठीक है, यहाँ पे आपको अभी कोई एंट्रेंस नहीं लेनी, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपने अंदर जो मेन प्लेसमेंट देखनी है कि किस प्लैनेट की वजह से जो दिक्कत आ रही है, मेरे को कैसे ठीक करना है उसको देखेंगे हम। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो अब आप ये देखिए कि जब भी हम वास्तु करने लगेंगे लाल किताब का, तो इसमें हम आपने देखिए कि कालपुरुष कुंडली का जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग उसी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक वैदिक चार्ट लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसको लाल किताब में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 नंबर यहाँ नहीं नजर आएगा आपको, यहाँ पे इसको 1 नंबर नजर आएगा, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी वैदिक कुंडली है, इसलिए दिखाने के लिए मैंने बनाई है कि आप लोगों को जब चार्ट आप बनाओगे तो आप कहोगे कि मेरा तो 1 नंबर आ ही नहीं रहा। तो आपके ऐसे ही कुछ नंबर लिखा आएगा, 5 4 3 2 10 11 कुछ भी लिखा सकता है। आपने उन नंबरों को भूल जाना है, उन नंबरों को आप भूल जाइए कि इस यहाँ पे खानों में कुछ नंबर लिखे, आप सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दीजिए। वो आपकी कालपुरुष की लगन चार्ट बन गया, वो लाल किताब की कुंडली बन गई आपकी। इसके बाद हम जब लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, सिर्फ यही 2 चीजें आपको याद करनी है, और इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपको प्लैनेट्स का सब बता दिया है, आपको सिर्फ प्लेसमेंट पता लग जाए कि ये वाली चीज हमें खराब कर रही है, कैसे खराब करती है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। कि अब इसकी लाल किताब की चंद्र कुंडली बनानी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि लाल किताब की चंद्र कुंडली पे ही ये सारा आधारित है। ये नेटल चार्ट से नहीं होगा, जो बाकी जो जैसे हम वास्तु की करते हैं वैसे नहीं होगा, ये एस्ट्रो वास्तु इसकी चंद्र कुंडली से होगा। वो कैसे बनेगा कि आप लोग देखिए कि आपका जो चार्ट बनेगा, वो आपका जिस नंबर का भी यहाँ पे लगन आएगा, जिस नंबर का भी, ठीक है, उस नंबर पे आपने उस नंबर के खाने पे आपने मून को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मून लिखा है 9th हाउस में, और यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। तो ये 5 नंबर को जो है आप आराम से जब उसमें जाएंगे, अपने किसी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो आपको ये सब रेडी मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको शायद मुश्किल लगे कि मैम ये क्या करवा रही हैं हमसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक चंद्र कुंडली को क्रिएट करने के लिए आपको जो आपका नेटल चार्ट है उसका नंबर देखना है, यहाँ पे जो भी लिखा है फर्स्ट टाइम वही यूज होता है इसका लगन चार्ट का, उसके बाद इसका कहीं यूज नहीं होता। तो इस चार्ट का नंबर जो है जैसे 5 है, तो मैं यहाँ से 5 खाने आगे गिनूंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और मैंने क्या किया, 5वें नंबर पे ले जाके मून को लिख दिया है। फिर से बता रही हूँ कि आपका यहाँ पे वैदिक चार्ट में जो भी आपका नंबर है, आपने उसको उठाना है, उस नंबर के खाने पे जाना है। जैसे 5 लिखा है तो 1 2 3 4 5, 5 घर आगे जाकर आपका जो मून यहाँ लिखा हुआ है ना, उस मून को आपने यहाँ लिखना है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप देखिए कि मून के बाद नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट लिखा है। मून के नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, जुपिटर एंड राहु। तो आप लिख देंगे जुपिटर एंड राहु। उसके बाद नेक्स्ट खाना खाली है, 1 2 3 4 5। तो आपने अब अगले 5 खाने खाली छोड़ देने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद क्या प्लैनेट आ रहा है, केतु, और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, केतु। तो एक तरह से आपको ये चार्ट जो है वो रोटेट करना है, वो आपको मून चार्ट में कन्वर्ट करना है, वो चीज बताई जा रही है। इसके बाद आपका वास्तु का वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि नेटल चार्ट में आप देख रहे हो केतु 4th हाउस में है, लेकिन हम जब चंद्र कुंडली बनाएंगे इनके लगन के अकॉर्डिंग, तो वो सारा चार्ट जो है वो घूमकर, जो प्लेनेट हमें यहाँ नजर आए थे 6th हाउस में, वो घूमकर कहाँ चले गए हैं, वो 2nd हाउस में। तो अब हम इसके घर की पूरी जो जानकारी है वो आराम से ले सकते हैं कि इस घर में इनके क्या क्या, कहाँ पे कौन सी चीज पड़ी है, और कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैम अगली स्लाइड कर दीजिए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रीफली तो हम ज्यादा नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये है कि जितना हो सकेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जांपल चार्ट इसी का लिया है, देखिए
तो आप देखिए इसमें क्या करना है, जब आप मून चार्ट क्रिएट कर लोगे, जैसे मैंने बताया कि जितने नंबर का आपका लगन लिखा है, 5 का लिखा है, 7 का लिखा है, 9 का लिखा है, तो वो आप उस नंबर पे आपने ले जाके मून को लिख देना है, और उसके आगे जैसे जैसे प्लैनेट मून के बाद लिखे हुए हैं वैसे वैसे आपने प्लेस कर देने हैं। अब ये एग्जाम्पल चार्ट आपको मैं बताऊंगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट हाउस आपको क्या बोला है कि वो ईस्ट का है, पूर्व दिशा का। तो इस पर्सन का ईस्ट में कुछ मिलेगा? जी नहीं, इसका ईस्ट पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक था। नॉर्थ वेस्ट सेकंड हाउस को लेंगे, सन, मरकरी एंड वीनस। तो नॉर्थ वेस्ट में इनके सीढ़ियां भी है, इनका बेडरूम भी है और सनलाइट भी आती है। आपको इस तरीके से चीजें मैच करनी है कि आपके घर में वो प्लेनेट किस रूप में जो है उस दिशा में हाजिर है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% वो चीजें वहां मिलेंगी। उसके बाद थर्ड हाउस में इनके सैटर्न और मार्स है, तो इसका मतलब साउथ वाली डायरेक्शन में इनके शनि और मंगल की चीजों की प्लेसमेंट मिलेगी। हो सकता है वहां पे इनके स्टोरेज हो, भाई सोता हो, या फिर इनके कोई भी किचन भी हो सकती है साउथ में, क्योंकि मंगल को हम किचन से भी लेते हैं। इसके बाद हम फोर्थ हाउस में देखिए इनका ब्लैंक है, तो यहाँ पे फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी इनके घर का बिल्कुल खाली था जब हमने इनका चार्ट जो है वो इनके साथ मैच किया था। फिफ्थ हाउस में मून है और इनके घर में जो वाटर सोर्स है सारा वो ईस्टर्न साइड ही मिला है हमें। नॉर्थ में जुपिटर और राहु है, तो नॉर्थ में जुपिटर राहु का मतलब ये होता है कि आपका जो मंदिर है वो दीवार पर टंगा हुआ मिलेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और इनके घर में नॉर्थ में जुपिटर मंदिर जो था वो दीवार पे टंगा हुआ था। दीवार पे टांगने का यहाँ पे लॉजिक ये है कि राहु जहाँ पे होता है चीजें टंगी होती हैं, लटक रही होती हैं, यानी कि इनका मंदिर जो है जमीन से टच नहीं था, वो एक तरह से दीवार पे लटका हुआ था। तो दीवार पे जब हम कोई चीज रखते तो है नहीं, हम उसको कील लगा के क्या करते हैं, टांगते हैं। तो जिनके भी जुपिटर राहु होता है ज्यादातर उनके घर में मंदिर जो है दीवारों पे टंगे हुए मिलते हैं। उसके बाद साउथ वेस्ट में देखिए ब्लैंक था, उनके घर का कुछ भी नहीं था। उसके बाद साउथ वॉल जो आ गई एट्थ हाउस, वहां भी खाली था, कुछ ऐसा नहीं था। और ये जैसे जैसे मैंने चीजें लिखी हैं, इनके जो घर का सारा सामान हमें मिला, वो मेनली हमें कहाँ मिला? नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में, और ईस्टर्न साइड में, और इनके नॉर्थ साइड में और साउथ ईस्टर्न साइड में। तो ये चीजें देखने से ये फायदा हुआ कि अब जैसे यहाँ पे इतना तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे खराब करता है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आती है, यहाँ पे जानकार लोग बैठे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे खराब होता है। तो अगर वो जान जाते हैं, जैसे कि हम अपनी वर्कशॉप में बताएंगे ये चीजें कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे खराब करता है, तो वहां से आप वो चीजें हटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको ये एडवाइस किया था कि सन, मरकरी, वीनस। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सन मरकरी तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मरकरी वीनस ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स गिने जाते हैं, बजाय कि सन जब बीच में आता है तो वीनस का यहाँ पे रिजल्ट खराब हो जाता है। जो जिस दिशा में प्लेनेट अच्छा है उसकी वहां से कभी भी चीज नहीं हटानी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने उनको एडवाइस किया था कि आपके यहाँ पे लाइट या विंडो से कहीं से खिड़की से लाइट आती है, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे बेडरूम की यहाँ पे जो है विंडो है। तो इसका मतलब वहां पे कोई सामान चाहे सन का मिले ना मिले, लेकिन आपको लाइट जरूर वहां पे मिलेगी, यानी सनलाइट वहां से उस डायरेक्शन से जरूर आती है जहां सन होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सन जो है वो कहाँ पे नीच हो रहा है, कहाँ पे खराब रिजल्ट दे रहा है। तो वहां पे आप उसको जो है, अब यहाँ पे एडवाइस उनके जैसे स्पाउस की दिक्कत थी आपस में बहुत, तो उनको सिर्फ इतनी सी सिंपल रेमेडी दी गई कि आपको अपने घर से यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लाइट रोक देनी चाहिए, तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और उन्होंने वहां पे कर्टेन जो है वो डार्क कलर के लगाए, और वहां से यहाँ पे इफेक्ट जो सन का आ रहा था, आपस में बहुत स्पाउस और उनकी जो तू मैं होती थी वो काफी चीजें कम हो गई। तो ये छोटी सी चीज लगेगी, आप शायद सोच रहे होंगे कितने से फर्क पड़ता है, बट 100% फर्क पड़ता है।
आप लोगों को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ये चीजें हमें बहुत बहुत हेल्प करती हैं हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी को आसान बनाने में। तो आपको अगर जानना है कि जैसे कि फर्स्ट हाउस में आपके, छोटी सी मैं आप लोगों को बता दूं प्लैनेट्स की, क्योंकि आप लोग इतना टाइम निकाल के आए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे खराब करता है, ताकि आप थोड़ा सा मैच कर पाए अपनी चार्ट को। तो फर्स्ट हाउस में मंगल और सूर्य दोनों की चीजें यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देती हैं। जुपिटर की चीजें अच्छा रिजल्ट देती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि वीनस और सैटर्न की चीजें ना आए। इस डायरेक्शन में वीनस और सैटर्न की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ तालमेल खराब होता है। सेकंड हाउस में आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे भी सैटर्न की चीज ना आए। ये आपके पैसे का घर है। जिन लोगों को पैसे की बहुत शॉर्टेज रहती है अपनी जिंदगी में, वो अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। लोगों ने नॉर्थ वेस्ट में भर भर के स्टोरेज की होती है, इसी वजह से वहां पे सैटर्न राहु का जो है, मैम स्क्रीन हटा सकते हो आप, तो इसी वजह से जो है सैटर्न राहु की वजह, वहां पे स्टोरेज की वजह से नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके पैसे का जो डायरेक्शन है, वहां पे इतनी ज्यादा गलत चीजें आने की वजह से पैसे में हमेशा आपको दिक्कत रहनी है। आपके पास हजारों लाखों रुपए आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे आपने प्लेसमेंट किसकी कर रखी है, सैटर्न राहु की। तो थर्ड हाउस में आपको यहाँ पे मार्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए कि आपको साउथ की डायरेक्शन में ज्यादा आपको शनि की चीजें, सैटर्न की चीजें प्लेस नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको दिक्कत करती हैं। उल्टा जिनके थर्ड हाउस का राहु हो, वो अपनी राहु की चीज यहाँ जरूर रख सकते हैं, उनके लिए वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ हाउस में जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोर्थ हाउस मून का होता है, तो फोर्थ हाउस में आप सैटर्न, राहु, केतु और मंगल, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट का किचन हो, वो भी चेक कर लीजिए कितनी ज्यादा उनके हेल्थ इश्यूज हैं घर में, कितनी ज्यादा गर्मी रहती है दिमाग में लोगों के, और जिनके स्टोरेज है वो भी देख लीजिए कि कितना दिमाग स्टक रहता है उन लोगों का। 24 घंटे जो है उनको किसी ना किसी चीज का बोझ अपने सर पे महसूस होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में सैटर्न, राहु, केतु, मंगल, चार जनों की चीज कभी भी नहीं प्लेस करनी है आप लोगों को। इसके बाद फिफ्थ हाउस में आप चलेंगे ईस्ट साइड में, यहाँ पे भी भूल के आपको सैटर्न, राहु और सैटर्न राहु की चीजें तो बिल्कुल भी किसी हालत में प्लेस नहीं करनी है। सिक्स्थ हाउस में नॉर्थ में आप कर सकते हो स्टोरेज, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा नहीं, बहुत कम स्टोरेज जो है वो करनी चाहिए नॉर्थ में, बहुत ज्यादा भर के नहीं करनी चाहिए। राहु की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, आप राहु का सामान यहाँ प्लेस कर सकते हो। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सेवेंथ हाउस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आपको भूल के भी राहु की चीजों की प्लेसमेंट नहीं करनी, केतु की चीजों की प्लेसमेंट नहीं करनी। दूसरा, किसी को वहां पे किचन नहीं बनानी चाहिए, और अगर वहां पे किचन होती है साउथ वेस्ट में तो भी रिश्ते जो है वो ज्यादातर बर्बाद ही मिलते हैं। तो जिनके भी रिश्तों में खटास है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेक कर लीजिए कि सैटर्न की समान हो सकता है। सैटर्न यहाँ पे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे साउथ वेस्ट में सबसे बड़ी प्रिकॉशन सनलाइट की है। अगर किसी की सनलाइट आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, वो लोग प्लीज वहां पे उसको आज के आज ही रोक दीजिए। आपकी स्पाउस के साथ आधी लड़ाई तो आज ही खत्म हो जाएगी। एट्थ हाउस में मार्स है, मंगल का है, यानी कि आप किचन बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सैटर्न की चीजें भी रख सकते हो, लेकिन राहु की चीजें यहाँ पे साउथ वॉल पे नहीं रखेंगे। नाइन्थ हाउस आपका क्या है, आपकी घर का सेंटर, और आपके घर की फाउंडेशन कितनी मजबूत है, आपके घर की नींव कैसी खुदी है, आपके घर की मजबूती कितनी है जो नींव से देखी जाती है। और अभी के अभी आप लोग देख सकते हो जिनके भी नाइन्थ हाउस में जो प्लैनेट होगा उनके घर के सेंटर में लगभग कुछ वैसा ही मिलेगा अगर आप चंद्र कुंडली से देखेंगे। किसी के भी केतु अगर चंद्र कुंडली में आता है, जो मैंने जैसे बताई है आपको बनानी,
तो उन लोगों के केतु जिनके भी 9th हाउस में आता है, वो लोग देख लीजिए उनके घर का सेंटर का जो फर्श होगा वो 2-3 रंगों का होगा, वहां पे 2-4 रंगों वाली चीजें पड़ी होगी। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। वेस्ट में देखिए, वेस्ट डायरेक्शन जो है आपकी शनि की है, वहां शनि की प्लेसमेंट तो नेचुरल है, सब कुछ रख सकते हो वहां पे, स्टोरेज भर के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां पे किचन भी बना सकते हो आप, वहां पे सिर्फ राहु की प्लेसमेंट मत करिए, वरना आपके प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। इसी तरीके से आपको वेस्ट वॉल में भी राहु की प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए, वहां पे आप किसी भी चीज की प्लेसमेंट कर सकते हो, राहु की प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपको, जैसे मैंने साउथ वेस्ट में मना किया कि सनलाइट नहीं आनी चाहिए, इसी तरीके से अगर वेस्ट में किसी के सनलाइट आ रही है और जो है घर उनका 2 साइड का है, कई लोगों का घर होता है ना 2 साइड ओपन होता है, तो अगर आपके किसी के भी घर में 2 साइड से लाइट आ रही है या 3 साइड से लाइट आ रही है, तो आप देखिए उन घरों में प्रोफेशन से, हेल्थ से और रिलेशन से बहुत सारी दिक्कतें आपको मिलेंगी। अब आपको करना क्या चाहिए कि आपको जो सबसे अच्छी डायरेक्शन है सूर्य की, आपको सनलाइट वहीं से अंदर लानी चाहिए, बाकी सब जगह से सनलाइट रोक देनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो बड़े आराम से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो 12th हाउस मैंने जैसे बताया कि साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन का है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी शुक्र की है, तो यहाँ पे बेडरूम बनाइए, यहाँ पे मौज मस्ती की, एंजॉयमेंट की जगह बना सकते हो। यहाँ पे आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो लगा सकते हो। इवन आपको अगर किसी देवी को पूजते हो, इवन माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा, किसी को भी पूजते हो, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ अवॉइड करना है, एक तो सनलाइट को, दूसरा अवॉइड करना है यहाँ पे आपको राहु की और केतु की चीजों, ठीक है। और अगर आप कोशिश करें कि जिनके मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, तो साउथ ईस्ट में आप कोई भी जुपिटर का सामान भी प्लेस मत कीजिए, क्योंकि जुपिटर एंड वीनस, दे आर बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ गुरुज, तो इनका काम अलग अलग है, दोनों को एक जगह पे आप नहीं रख सकते, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से कोशिश थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लोगों की लाइव कंसल्टेशन हो जाए, क्योंकि लोग आए हैं, तो मुझे उम्मीद है रेजिना, कि बिफोर कुछ। बिफोर बिफोर वो हम एक अनाउंसमेंट करेंगे। जी मैम बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ, आप 5 मिनट्स रेस्ट करिए। जी जी जी, प्लीज प्लीज। हाँ जी। हमारी 2 डेज की प्रेडिक्टिव ट्रिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फिफ्टीन एंड 16 अक्टूबर को टाइम रहेगा रात के 9 बजे से 10:30 तक। उसमें मैंने शेयर किया, आप बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। इस क्लासेस की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 6666, और क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से 15 एंड 16 अक्टूबर रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। 2 डेज की क्लास रहेंगी। सर कंटेंट शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास का कंटेंट रहेगा प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, डेस्टिनी साइकिक नंबर, अपडेटेड कंपेटिबिलिटी, event calculation by date of birth, turning point, year of person, basic for accurate predictions, sun prediction, daughter predictions, negative effect of name spelling, successful married life, unsuccessful married life, family support, money flow, financial condition, multiple relationship, business, government job, income from government sector, predictions of children born in 2000 or afterwards, in which only 2 and 3 number is present in grade. इतनी सारे ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे। ओनली एनर्जी एक्सचेंज है 6666।
ये क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होंगी, 2 दिन की क्लासेस रहेंगी। इसकी डिस्काउंटेड फीस है 5100, 5100 रुपए फीस है इसकी। 2 दिन की क्लास है। इसका टाइमिंग रहेगा रोज के 2.5 घंटे रहेगा, 8:30 से 11 बजे तक के बीच में, 15-16 अक्टूबर को। इसमें जिसको प्रेडिक्शन नहीं आता, जिसको सब कुछ नॉलेज हो लेकिन प्रेडिक्शन करना नहीं आता है, उन लोगों को प्रेडिक्शन के पार्ट सिखाए जाएंगे, प्रेडिक्शन की ट्रिक सिखाई जाएंगी। जैसे जिसने कल मेरा वेबिनार अटेंड किए होंगे उन लोगों को देखे होंगे कि अपन सिंपल ट्रिक्स यूज करके लोगों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, लोगों का प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमारी रजनी मैम की क्लास आ रही है मकान कुंडली की 2 दिन की, वो भी कल से चालू हो रही है, रात को कल शाम को 5 से 7 बजे तक का। इसका टाइमिंग इवनिंग का है 5 to 7 PM। ये भी 2 दिन की क्लास है, 15-16 सैटरडे संडे की क्लास है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 2100 एनर्जी एक्सचेंज 2100 रुपए, लेकिन इसमें 50% डिस्काउंट है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 1050 है, 1050 रुपए। इसकी जो कंटेंट वो अभी रजनी मैम को बताएंगे। रजनी मैम इसके कंटेंट बता दीजिए आप। हाँ जी सर, थैंक यू सर। देखिए इसमें जो है जैसे कि मैंने बोला कि इजीली लोगों को अपने घर का वास्तु करना आ जाए, जिसके लिए लोग जो है बहुत हजारों रुपए देते हैं, ठीक है, सीखने के लिए, फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरी श्योरिटी है कि वो काफी कुछ इसके बाद वो कर पाएंगे। तो इसमें आप सीखेंगे क्या कि एक तो मकान कुंडली क्या है वो आपको ब्रीफली बताई जाएगी। जैसे कि आज मैंने काफी चीजें शॉर्टकट में बताई आप लोगों को, कितना टाइम होता नहीं ना। तो उसके बाद हमारे घर के साथ जो है वो प्लैनेट्स का क्या लेना देना है वो बताया जाएगा। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ हाउस, लाल किताब के अकॉर्डिंग कितने तरह के घर होते हैं, ठीक है, हर प्लैनेट का एक तरह का घर होता है। और उसके बाद जो है आपके 9 प्लैनेट्स हमारे घर में किस किस चीज को डिनोट करते हैं वो बताया जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस इन कुंडली। फिर उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सैटर्न। सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में घर को लेकर। तो वो मैं बताऊंगी कि आपको किस एज में आपके क्लाइंट्स को घर बनाना चाहिए या आपको कब बनाना चाहिए। ये आप कैसे बताएंगे, जो बार बार हमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, घर बनाने के बाद ये हो गया वो हो गया। तो वो सब चीजें आप बता पाओगे। कब आप अपने घर को आप कब रेनोवेट कर पाओगे। दूसरा, आप अपने हॉरोस्कोप से कैसे मैच करोगे अपने घर को, ठीक है। उसके बाद लाल किताब के अकॉर्डिंग जो है हम वास्तु कैसे करेंगे वो बताया जाएगा। और कौन से चेंजेस आपको नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग जो परमानेंटली करने चाहिए अपने घर में, और कौन से चेंजेस आपको टेम्परेरी वर्ष फल के अकॉर्डिंग करने चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज और सजेशंस होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसके डाउट सेशन रहेंगे, जब भी हम 15 दिन में एक बार डाउट सेशन रहेंगे मकान कुंडली के। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 15 दिन के, हर 15 दिन में कम से कम 2-3 महीनों तो हम डाउट सेशन चलाएंगे। ये कोर्स 2 दिन का है। आपका जो मकान यानी जो वास्तु है, एकदम छोटे से कोर्स करके अपने घर का, खुद के घर का वास्तु तो कर सकते हैं। प्रोफेशनली नहीं कर पाएंगे लेकिन खुद के घर का तो बहुत अच्छी तरह से कर लोगे आप लोग। ये 15-16 को इसकी जो डिस्काउंटेड फीस है 1050 है, 2 दिन का कोर्स है। और मेरी क्लास का जैसे मैंने बताया उसकी भी कल से चालू हो रही है। इसको टाइमिंग दूसरा है, उसका रात के 8:30 से 11:30 बजे तक है। उसका तो बाकी कोई डिटेल लगा तो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या बैंक डिटेल भी इसमें नंबर लिखा है नीचे 9990369555। कोई अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना है, इसके नंबर पे कॉल है, व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। अभी अपन कंसल्टेशन लेंगे। जिनको कोई डाउट पूछना है हैंड रेज कर लीजिए। कैप्टन राघव राय जी पूछिए आप। कैप्टन राघव राय। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम जब आप बता रही थी तो आपका कर्सर चल नहीं रहा था, तो जब आपने मून को लेके कुंडली बनाना बताया जी बता तो वी कुड नॉट मेक आउट। आप देख नहीं पाए है ना। अच्छा, नहीं हो आपका सकता है। कर्सर नहीं था, वो रश्मि जी का कर्सर चल रहा था। ओके 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 आपका कर्सर दिखाई नहीं दे रहा था हम लोगों को। ओके 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 उसको क्या चलो। रिपीट कर सकते हैं? हाँ, वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको करना क्या है सर कि अगर आपने इसमें कौन लाल सा दिख किताब रहा? की, हाँ अभी आपको रजनीश जी, ये दिख रहा वाला है। है क्या? नहीं, इससे नेक्स्ट वाला है सर। ये वाला है? ये वाला हाँ जी, दिख रहा है सर आपको। आप जी देखिए आप मेरा स्क्रीनशॉट ले कर्सर लीजिए इसका। कर्सर हाँ, कर्सर दिख रहा है आपको मेरा। नहीं, आपका कर्सर चल नहीं रहा।
आपका नहीं दिखेगा दीदी, ये मेरा कर रहा हूँ ना, मेरा ही दिखेगा, आपका ठीक नहीं है, तो दिखेगा। सर आप सर अपना कर्सर फिर मून पे रखिए, अपना कर्सर फर्स्ट हाउस में रखिए। हाँ, देखिए ये ये फर्स्ट हाउस आपका, पर रखा है जहाँ ये 5 आपका, नंबर है। हाँ आपका 5 नंबर है ना, तो आपने क्या करना है, आपके नेटल चार्ट में मून जहाँ पे रखा है, लिखा हुआ है, जैसे जी। कि फॉर एग्जांपल इस घर में, इस सॉरी नेटल चार्ट में फिर जो मून मून जो है वो 9th हाउस में लिखा 9th हुआ है, हाउस, ठीक है। यस। और जो आपने करना क्या है, जो आपके नेटल चार्ट का फर्स्ट हाउस का नंबर है, जैसे 5 नंबर लिखा है, तो आपने 5 घर आगे जाना है जी। और वहां पे जाकर आपने मून को प्लेस कर देना है, मून को प्लेस कर देना है, ओके, तो 9 नंबर जहाँ लिखा है वहां पे मून आ जाएगा। ठीक है, वहां पे मून आ गया। अभी जी। आपको इस चार्ट को रोटेट करना है, मून के बाद नेक्स्ट कौन सा प्लेनेट लिखा है, जुपिटर है, जुपिटर एंड राहु। दैट्स ओके। नेक्स्ट जो मैंने चार्ट बताया उसमें जुपिटर राहु आ गया। जी। उसके तो बाद फिर उसके बाद 5 खाने खाली हैं और उसके ओके, बाद आ जाता है केतु। बस ठीक है। इस तरीके से आपने कुंडली रोटेट कर देनी, दैट्स ओके, आपकी मकान कुंडली तैयार है। जी, थैंक्स। ओके, हाँ जी सर, ले लेते हैं फिर 1-2 जनों का, ले रहा हूँ। तो मैं फिर वो इंदु बालाजी बोलिए, इंदु बालाजी। नमस्कार सर, नमस्ते मैम। दीजिए। मैम मेरे क्या बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी? ठीक है मैम, मैं 1 मिनट सॉफ्टवेयर शेयर कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। कि डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग मालूम है कि नहीं आपको? टाइमिंग मालूम है एक्यूरेट? इंदु जी, आपको टाइमिंग मालूम है कि टाइम अपना सर, बर्थ हाँ। टाइमिंग मालूम है कि आपको? नहीं, जी सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मैम कि ये जो घर के ब्रेड अर्नर आप ही हैं? सर मैम ऐसे हो सकता है जैसे हम हस्बैंड वाइफ का तो टाइम नहीं पता, लेकिन क्या बेटे का ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो ही ओनर है। नहीं 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 नहीं, मेनली जो है, जो घर का मैम ब्रेड अर्नर है ना, जिसके अकॉर्डिंग घर चलता है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है बाय द वे, तो आप एक काम कर सकते हो कि जेनरिक आप जो है, जिस हाउस में जो प्लेनेट खराब करता है उसकी चीजें वहां से हटाइए। ठीक है, थैंक यू। अर्चना जी बोलिए, अर्चना जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ मेरे को बोलिए। भी यही पूछना था। मतलब वो चार्ट, बर्थ चार्ट का टाइम वाइम पता नहीं है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। जिनको बर्थ टाइमिंग नहीं मालूम है वो हैंड डाउन कर लीजिए अपने, उसमें क्या उनके हमारा लिए टाइम खराब होगा ऑफिस उनके में। लिए ना मैं बताऊं आपको, इवन उनके लिए 14 सजेशन 55 है यही ना, है, एक सेकेंड, उनके लिए सजेशन यही है कि बर्थ टाइम प्लीज 14 आप, 55। उनके लिए सजेशन यही है रजनी जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए पहले। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो लोग एक काम कर सकते हैं कि जो जेनरिक अपना जो चेंजेस है ना, काल पुरुष के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज कर लेते हैं, उसमें भी उनको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे खराब कर रहा है, आप वहां पे आराम से वहां की चीजें हटाइए और अपना आनंद कीजिए अपनी जिंदगी में। आप लीजिए सर, किसी का फिर लेते हैं, स्टार्ट कर। ठीक है, तो अमिता मालपानी जी बोलिए। यस सर। हाँ जी बोलिए। मेरा पहले एक मैडम से क्वेश्चन था, जी फिर मैम। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, जैसे आपने कहा कि साउथ वेस्ट में अगर आप सन का आ रहा है, तो अगर कहीं किसी घर पे मतलब किसी रूम में अगर वेंटिलेशन ही एक ही है, तो फिर तो हमारे लिए वो विंडो को ओपन रखना मजबूरी हो जाएगी मैम, फिर उसे मैम हम किस तरह से बंद मैम करेंगे? सुनिए सुनिए, ये जो हाँ जी। आप अभी आधी बात समझे, मैंने आधी कंप्लीट नहीं की। उसमें क्या है ओके। कि अगर आपका 3rd हाउस में सन है, ठीक है, तभी आपको वो चीज वहां से हटानी है। अगर वहां पे है ही नहीं तो फिर क्यों हटानी है? ओके। ओके, नहीं मैम, एक्चुअली वास्तु का मैंने ऐसे ही देखा है कि प्रैक्टिकली हम काफी कम कर पाते हैं घर पे। कई चीजें ऐसी होती है, जैसे घर का सेंटर में कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, तो देन मतलब उसका भी कुछ ऐसा बिल्कुल, प्रिकॉशनरी फिर रेमेडी होती है? बिल्कुल होंगी मैम। फिर जहाँ पे हम चीजें मूव नहीं कर पाएंगे ना, वहां पे फिर डोनेशन होंगी। ओके। मेरा मेनली क्वेश्चन ठीक ये है, था मैम। मैं थैंक अपने यू हाउस मैम। के लिए अपना बताऊं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जो प्लेस, भी या मैम, मेरा जो भी हस्बैंड फैमिली को होल्ड करता है, प्लीज उसका बताइए। का? ठीक है, सपन मालपानी।
सपन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 अप्रैल 1975। टाइम बताइए प्लीज। 5:37 PM। 5:17 हो गया ना। 5:37 37 PM। और कौन सी स्टेट है मैम? जयपुर राजस्थान। राजस्थान स्टेट होगी ना आपकी। मैम बर्थ का पूछ रहे हैं ना, या अभी लीव तो हम ना 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 ना, वो जो आपका बर्थ का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ना। हाँ ओके यस। सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज कि अपना बर्थ का चार्ट बताइए, कोई इधर उधर का नहीं, ठीक है मैम। तो ये जयपुर आपका राजस्थान। आपको चार्ट पता है अपने हस्बैंड का? हस्बैंड है या? जी हस्बैंड ये। हाँ, उनका चार्ट कुछ पता है आपको? इसी नंबर का है? हाँ जी, कन्या कन्या राशि, और कन्या लगन है ना। कन्या लग्न तो है, वृषभ राशि। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को वो बनानी सिखाई थी अभी, तो हालांकि सॉफ्टवेयर अब सबके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं मैनुअल चीजें जरूर सिखाती हूँ अपने कोर्सेज में, क्योंकि हर बंदे के पास नहीं हो सकती ना सॉफ्टवेयर। तो अब लेकिन अब मैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनकी चंद्र कुंडली जो बन रही है, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके जो वॉशरूम है, टॉयलेट है आपके साउथ ईस्टर्न साइड पे? साउथ ईस्ट में नो मैम। आप अभी यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हो, शुरू से यहीं पे रहते हो? नो मैडम, ये रेंटल है हमारा, एक्चुअली शुरू से नहीं रहना, अभी 3 साल हुए हैं यहाँ पर रहे को। ठीक है। आपका टॉयलेट किस डायरेक्शन में है? मैडम नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि जो इनका नेटल प्लेस होगा ना, वहां पे इनका टॉयलेट जो है आपको साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा। जब आपका बर्थ होता है ना, तो आपके घर की जो जो चीजें जहां पे हैं आपकी कुंडली में, वो वही चीजें आपको मिलेगी। ओके, बट फिर अभी वहाँ नहीं नहीं, रहते आप तो। मैच करवा सकते हो उनसे। और कुछ चीजें अगर हम इस साल के अकॉर्डिंग मैं कुछ चेक करना चाहूँ, तो आप ये देखिए कि आपकी कुछ चीजें फिक्स, नेटल चार्ट की जो फिक्स चीजें है ना, वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी। जैसे कि आपके जो सैटर्न है ना साउथ वेस्ट में, आपके स्टोरेज है साउथ वेस्ट में? जी ठीक है, मेरी, हाँ स्टोरेज है, South सैटर्न में। का सामान आ गया ना। तो अब ये जी कंटिन्यूस आपका जहां मर्जी चले जाइए, आपको शनि की चीजें साउथ वेस्ट के आसपास ही रखनी पड़ेंगी। ओके ये एक डेस्टिनी है कि आपके चार्ट में ये बन के आई है कि आपको इस डायरेक्शन में स्टोरेज मिलनी है। या तो आप खुद कर दोगे या फिर आप, लेकिन वो कोई बुरा नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे ओके क्या आती है कि रिश्तों में ठंडक बड़ी होती है, ठंडापन होता है रिश्तों में। एक जो जिसको हम कहें कि इमोशनल पार्ट जो है, वो ऐसे रिश्तों में कम होता है जहाँ पे सैटर्न आ जाता है 7th हाउस। ओके इज इट ट्रू? या मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हटाने को क्यों बोला जाता है कि वो जो इमोशनली आपका पार्टनर आपसे टच नहीं कर पा रहा, या आप नहीं कर पा रहे, या तो कहीं ना कहीं वो सैटर्न की स्टोरेज वहां पे उसको और ज्यादा डोमिनेट करवा रही है। अच्छा तो आपको कम से कम अपने घर में तो चेंजेस करने आसान है, बजाय कि एक डेस्टिनी लेकर आए हैं, तो हम उसको तो हटा ही नहीं सकते ना अपनी जिंदगी से। यस ये फायदा होता है। तो आपको साउथ वेस्ट से हटाने से काफी फर्क पड़ेगा। आप साउथ वेस्ट को फ्री कर दीजिए। अच्छा ओके ठीक है जी। और सेकंड, आपकी जो आपके जो हालात है इस टाइम, अगर मैं आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से देखूं, तो शायद वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितने की आपको मिलनी चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। बिकॉज कि नॉर्थ डायरेक्शन 6th हाउस को डिनोट करती है, वहां पे चंद्र, केतु, शुक्र और बैठे हुए हैं। तो पर्सन जो है अपने लाइफ पार्टनर को एक तरह से इमोशनली बिल्कुल डिनाई करता है।
पार्टिसिपेट ही नहीं करवाता उसको किसी चीज। सही है, ट्रू है मैम। तो अब तो आप अगर ये चीजें इतनी आसानी से हम पकड़ सकते हैं, ये चीजें हम नेटल से भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको हालात देखने हैं ना अपने हस्बैंड की जिंदगी में कि आप कहाँ पे स्टे करते हो उनकी जिंदगी में, तो वो ये सिर्फ लाल किताब की ही महारत है जो बता पाती है कि भाई साहब इसकी लाइफ में वाइफ की इतनी दुर्दशा है, और है तो है, कोई इसको मतलब मना नहीं कर सकता इस चीज को। वो झूठ बोल दे बंदा तो वो अलग चीज है कि बंदा झूठ बोल दे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता, तो वो तो दिख रहा है ना चार्ट में, उसके कहने से क्या हो। ठीक है जी। तो आप नॉर्थ से आप अगर केतु का कोई सामान है उसको हटाइए, और वीनस का कोई सामान है तो उसको हटाइए। ठीक है। मैम चंद्रमा केतु यहाँ का पे क्या सामान होता है? केतु का मतलब सामान देखिए, केतु का सामान होता है वायर्स वगैरह हो गई। ठीक है। ओके। और दूसरा क्या है, राहु की दृष्टि आ रही 6th हाउस में, हो सकता है वॉशरूम हो नॉर्थ साइड पे। ठीक है। हाँ जी, वो तो मैंने आपको बताया, नॉर्थ साइड में हाँ, तो वॉशरूम है। वो अब आपको समझ में आया, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के दृष्टि दे रहा है 6th हाउस में, तो वो उसकी वजह से भी हो ओके। सकता है। हालांकि दृष्टि हम यहाँ पे लेते नहीं है लाल किताब में इसकी, लेकिन इन जर्नल में आपको बता रही हूँ कि अगर नहीं भी मिलता तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। और आपको वीनस की चीजें तो नॉर्थ से किसी भी हालत में हटानी ही है, अगर अपने हस्बैंड की लाइफ में आपको अपनी जगह चाहिए तो, नहीं तो आपको कभी नहीं मिल सकती। ठीक है जी। तो ये 2 काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके। थैंक यू बेटा जी। शशिभूषण नंदा जी और का ले बोलिए। ले। हाँ जी, किसी और का ले ले सर। हाँ जी हाँ सर, मैं मैंने बता रहा हूँ, ले रहा हूँ मेन मैं। बता दिया। मैडम नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे सुनील जी? हाँ ठीक हूँ। आवाज पहचान ली मैंने आपकी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1963। एक सेकंड सर, सुनील जी, सुनील शशिभूषण नंदा। आप नंद कुमार बोल रहे हैं, सुनील जी बोल रहे हैं? शशिभूषण नंदा। सुनील, ओके ओके सर, बताइए। 23 जून 1963। 23 जून 1963 जी सर, टाइम बताइए। टाइम 7:27 AM। 7:27:06 सेकंड। 27:06 सेकंड। ओके सर, स्टेट बताइए। स्टेट ओडिशा। ओडिशा सर, स्पेलिंग बता दीजिए। ODISHA। ODISHA। ओके, ओडिशा। ओके, और आपकी पुरी, PURI पुरी। पूरी ओके। अच्छा, जगन्नाथपुरी से आप सर? जी मैडम, जी मैडम सर थैंक यू। ठीक है, मैं देख रही हूँ अभी आप। क्या हो गया? पूरी उड़ीसा खुल नहीं रहा है, क्या हो गया? ओडिशा ORISSA लिख लीजिए। मुझे लग रहा है कि कुछ, हाँ एक मिनट, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत डाल दी। 1968 है ना सर? 63 मैडम। 1963 जून। यस सर, हो गया। जून, जनवरी हो गया, जून में। सॉरी जून हो गया। जून कर दीजिए। कोई नहीं, मैं अभी एडिट कर देती हूँ सर, लाइव में थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। ठीक है। 23 जून 6 कर दीजिए। ठीक है जी। जी। आपको अपना चार्ट पता है ना सर? हाँ, चार्ट मालूम है। बस खुलने दीजिए सर। ठीक है, ये कैंसर लगना। जी ठीक है सर, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है सर, यही है ना चार्ट, प्लैनेट्स यही है ना? जी बिल्कुल। चलिए बताइए सर कि टॉयलेट आपका नॉर्दर्न साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे? नहीं, टॉयलेट अभी वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। ओके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि जिनको भी टॉयलेट राहु से देखते हैं हम लोग टॉयलेट के लिए, स्पेशली कि राहु को टॉयलेट देखे, लेकिन आप शनि को भी एज ए टॉयलेट देख सकते हो। जहाँ पे शनि होगा वो भी टॉयलेट ही दिखाता है, वो भी कुछ और नहीं दिखाता, वो भी गंदगी ही दिखाता है। लेकिन राहु जहाँ पे होता है वहां गंदगी जरूर होती है, सीलन होती है, स्मेल होती है, डस्टबिन होता है,
या कुछ भी गंदगी समझ लो, लेकिन होता है, ठीक है। तो टॉयलेट जिनको भी देखने हैं, अगर वो देखना चाहें कि हमें राहु दिख रहा है जी, टॉयलेट तो वहां नहीं है, तो शनि को भी चेक कर लीजिए। तो सर ने बोला कि वेस्टर्न वॉल की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, राइट सर? जी ठीक है। और आपका जो है इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में सर सनलाइट का है। नॉर्थ ईस्ट, जी नॉर्थ ईस्ट में सनराइज है। सनलाइट है। दूसरा आपको ये बताइए कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट में क्या राहु का सामान प्लेस कर रखा है आपने? नॉर्थ ईस्ट में क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, क्या कोई सेटअप बना रखा है कंप्यूटर्स का या कुछ सिटिंग का? नॉर्थ ईस्ट में मैडम कंप्यूटर है, राइट? है ना, तो राहु की प्लेसमेंट दिख गई ना यहाँ पे। तो जी, इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ होगा वो भी राहु से ही देखेंगे हम लोग। तो जी इन मैम। मॉडर्न इरा में सिर्फ टॉयलेट को मत देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जितने गैजेट्स हैं आपके वो सारे ही राहु हैं। तो ये साथ के साथ पॉइंट्स निकलेंगे, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जी है जी। ही है सूर्य चंद्रमा और राहु, 3 चीजें हैं। तो अब एक चीज और बताइए सर कि आपका जो वाटर सोर्स है आपके घर के आसपास कहीं पे है कोई बड़ा वाटर सोर्स? हाँ, वाटर सोर्स ये तो म्युनिसिपैलिटी का जो सप्लाई है इसमें आता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में आता है नहीं, सप्लाई। आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वहां पे आपके घर का जो वाटर सोर्स है कि नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में मैडम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ठीक है। और थर्ड हाउस में आपके बुध और शुक्र, तो जो आपका साउदर्न साइड है वहां पे आपके बेडरूम है। सदर्न साइड में जी बेडरूम है। बेडरूम है। क्या आपकी बेटी वगैरह भी वहां पे है? कोई कौन या कोई पढ़ने का वहां पे है, कुछ कर रखा है? बेटी अभी तो पढ़ाई कर रही है। वो उसी का रूम है? आ, उसी का रूम है। ये साउथ ईस्ट में, जो चिल्ड्रन स्टडी रूम है ये साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में है, ठीक है, Right. ठीक है। और किचन आपकी नॉर्दर्न साइड में है? किचन आता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आता है। हाँ, तो ठीक है ना, 5th और 6th का दिख रहा है ना आपको? तो जी ये जी कंबाइंड में ही होती है ये वॉल जो है, हम लाल किताब में ना इनको एक ही लेते हैं। तो यहाँ जी पे मंगल आपका दिखा रहा है कि नॉर्दर्न साइड पे आपके किचन होना चाहिए, जहां से हमारा ईस्टर्न साइड शुरू होता है, ठीक है। तो अभी मेरे को प्रॉब्लम बताइए क्या है, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। आपने अच्छा। ईस्टर्न साइड पे अपना मतलब स्टडी का या फिर अपने मंदिर का कुछ किया हुआ है ईस्टर्न साइड पे? ईस्टर्न साइड पे हाँ, पूजा का रूम है। पूरा स्थान बनाया हुआ ना। अब देखो आपकी कुंडली कैसे बोल रही है वो। तो जी जी आप लोग शायद सोच रहे होंगे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोग सब कुछ करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं ना। मैंने यहाँ पे ये चीज बना दी, ये चीज मैंने यहाँ प्लेस कर दी, वो उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये आपकी डेस्टिनी है, उसने आपसे ये कराना ही है। ज्योतिष सीखने का फायदा ही यही है कि आप उस डेस्टिनी को पढ़ पाओ। अगर आप उसको पढ़ ही नहीं पाए तो फिर ज्योतिष आप जितना मर्जी सीख लो, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। तो जी ये जी। चीज इतनी रिमार्केबल है कि अब आप मेरे को प्रॉब्लम बताइए कि कहाँ पे आ रही है आपको लाइफ। मैडम मुझे आप बताइए कौन सा डायरेक्शन में मेरा प्रॉब्लम है, कौन सा सामान हटाना देखिए, पड़ेगा? आपको कोशिश करनी चाहिए, ये जो नॉर्थ साइड पे आपकी जो आ रही है ना किचन, जी ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहां से राहु की प्लेसमेंट हटानी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से राहु की प्लेसमेंट, राइट? हटानी चाहिए। जी क्योंकि ये राहु नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, कभी भी। राइट। इसको आप उठा के जो है इसको ले जा सकते हो आप, साउथ साइड पे भी ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं होता इसका। सेकंड हाउस में नॉर्थ वेस्ट में भी ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, राइट। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको हटा सकते हो आप। ओके, ठीक है सर। मैडम मुझे कैरियर ग्रोथ चाहिए, अभी हम्म ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हम्म कैरियर ग्रोथ का। हम्म और एक मकान बनाने के लिए प्लानिंग 6 ईयर से है, लेकिन होता नहीं। ओके सर, इसके लिए तो आपको फिर पूरा वो ले लीजिए मकान कुंडली का। अभी मैं बता देती हूँ, वर्षफल का मेरे सामने खुली हुई है कुंडली। इस टाइम जो है आपने कुछ इस साल जो है आपने वेस्टर्न वॉल की तरफ किसी को मतलब आपने कोई बेडरूम वगैरह चेंज की है इस साल किसी का? नहीं, प्लेसमेंट जो जो प्लेसमेंट है वही चल रहा है, कोई चेंज वही तो है, हुआ नहीं।
नहीं। वही है, ठीक है। हाँ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि वर्षफल कुंडली में ना, जो आपके चंद्र कुंडली का सूर्य चंद्र मंगल राहु है ना, वो आपके वर्ष कुंडली में आपके फिर से दोबारा से 4th हाउस में आ गया है। अब ये कुछ चेंज करवाएगा आपसे। जी। अब आप जो चेंज के मूड में आए हो ना कि मुझे चेंज चाहिए, अब वो होगा ना, ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा चेंज? अच्छा है सर, सैटर्न आया है, कोई दिक्कत नहीं है 7th हाउस। जी। बहुत बड़ा कुछ चेंज दे देगा आपको, बहुत बड़ा चेंज जो होगा ये पॉजिटिव चेंज होगा। तो पॉजिटिव ही होगा सर, पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, कोई टेंशन शशि सर, पॉजिटिव चेंज होगा। थैंक यू। पॉजिटिव। ओके सर, नेक्स्ट। रजनी जी सिर्फ अभी आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताइए, ओके सर, 5-6 लोगों को लेना है। ओके सर, रश्मि बताइए। जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। रेखा जी अनम्यूट होइए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ, मेरे हस्बैंड का दे रही हूँ मैं, भरत चंपान एरिया। भरत, एक सेकंड। हाँ। हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29/8 29/8 1955। 1955। हाँ। टाइम बताइए मैम। टाइम दोपहर के 3:05। दोपहर के, तो 15 हो गया हाँ। ना, 15। हाँ, 15/5। ओके। और मैम स्टेट बताइए प्लीज। महाराष्ट्र। और कौन सी आपकी सिटी कौन सी है मैम? मुंबई। यहीं का बर्थ है ना, मुंबई का? हाँ, मुंबई का बर्थ है। ओके, देखिए, ठीक है। ठीक है मैम, देखा हुआ आपने चार्ट अपने हस्बैंड का? हाँ, निकाला है। यही है सेम? लग्न चंद्र यहाँ कुछ अलग दिख रहा है। चंद्र 1st हाउस में दिख रहा है। मैम फिर आपने जो टाइम बताया, प्लीज आप कंफर्म करिए पहले, फिर टाइम आपने जो टाइम बताया मैंने तो वही डाला है। 15/5 ही लिखा तो वही यही है वहां पे, 15/5। लग्न कुंडली में लग्न हाउस में चंद्र दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपके उधर कुछ चेंज है मैम। 29 क्या बोला है आपने? मंथ कौन सा बोला है? मंथ आपका 8 है मैडम, मंथ 8 है, 8। वही तो मैम, फिर आपने यहीं पे तो फिर आपने यहीं पे गड़बड़ कर दी ना, अब टाइम खराब हो जाता है ऐसे। ठीक है। हाँ, सही है। ठीक है, अभी आप मेरे को ये Yes, बताइए कि साउथ वेस्ट में क्या है शनि की चीजें आपकी? शनि की चीजें हैं। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपनी साउदर्न वॉल की तरफ से, जो साउदर्न वॉल, एक तो है साउथ 3rd हाउस, 8th हाउस है आपका साउदर्न वॉल, तो वहां पे अगर आपके टॉयलेट है, गंदगी है, डस्टबिन है, कुछ भी आपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा कर रखे हैं उनको हटा दीजिए वहां से, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी लाइफ में। ठीक है जी? ऐसे साउथ वॉल पे है, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं आप? साउथ वॉल बोल रही है मैम मैंने, 8th हाउस साउथ वॉल होती है। ठीक है, वहां से आप राहु की चीजें हटाइए मैम, इनको ओके, काफी ओके, प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, ओके। और इस हाँ, ठीक है। टाइम अगर इस टाइम साउथ वॉल की तरफ ग्रीन आपने प्लांट्स भी लगा रखे हैं तो वो भी हटा दीजिए। ठीक है। ठीक है जी, चलिए किसी और का ले लेते हैं। ज्योति तिवारी जी बोलिए। ज्योति तिवारी जी अनम्यूट हुई है। जी मैम, नमस्ते मैम। मैं पूछना चाह रही थी मैम कि मेरा जो घर का वास्तु है तो वो मेरे मिस्टर के नाम पे घर है, तो मैडम मैं उनका बताऊंगी थोड़ा सा, तो देख के बता दीजिएगा आप। तो मैम बताइए, फटाफट बताइए, इतना टाइम मत खराब कीजिए। जी। क्या बताइए, नाम बताइए पहले। शारदा प्रसाद तिवारी। शांता? शारदा।
शारदा जी। हाँ जी, टाइम डेट बताइए। 16 अक्टूबर 1966 16 अक्टूबर 6 बजे। 16 अक्टूबर 66 है मैडम, 1966। ओके, टाइम बताइए फटाफट। मॉर्निंग 6 AM है। मॉर्निंग 6 AM। हाँ जी, स्टेट बताइए मैम फटाफट। छत्तीसगढ़ है मैम। 6 बजे का। हाँ जी, कौन सी सिटी है आपकी? राजनांदगांव। हाँ जी, राजनांदगांव। राज नांद NAND गांव। ओके, लिख नहीं रही हूँ ना, लिखती तो बोलती हटा आपका चार्ट यही है, देख लिया? जी जी, यही है, यही है। अपने अपने चार्ट्स निकाल के रखिए जिन जिन्होंने भी पूछना है। ठीक है, अभी आप मैम एक काम करिए, सबसे पहले तो ये बताइए मेरे को कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं? घर में लड़ाई झगड़े नहीं। बिल्कुल नहीं है? नहीं। एसिडिटी होती है हस्बैंड को? जी, एसिडिटी बहुत होती है। बहुत ज्यादा है? जी। ठीक है, तो अपने नॉर्थ ईस्ट से मंगल की चीजें हटवाओ। मंगल की चीजें। ठीक है, अगर किचन है थोड़ी दाएं बाएं कर लो। किचन दिक्कत कर रही है वहां पे उनको बहुत ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट में किचन है आपकी? नॉर्थ ईस्ट में नहीं मैडम। मंगल की कोई चीजें हैं वहां पे तो प्लेसमेंट मत करिए, वहां से हटा दीजिए। देखकर रेड कलर है अगर वहां पे रेड पर्दे लगा रखे हैं जी, वो हटा दीजिए। जी। ठीक है, हनुमान जी की फोटो लगाई है वो हटा दीजिए वहां से, उनको उसको साउथ में लगा दीजिए। जी। ठीक है, जी। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है आपको? मैडम पूरी दिक्कत ना पेट की ज्यादा रहती है और आई साइड भी थोड़ी तकलीफ रहती है उनको। ठीक है, तो आपका बेडरूम ईस्टर्न साइड पे है ना, उसको थोड़ा सा आप या तो नॉर्थ की तरफ ले जाओ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाइए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जी। ठीक है, ईस्टर्न साइड से बेडरूम हटा दीजिए, ये यही दिक्कत रहेगी इनको। ठीक है, जी। हाँ, तो बस यही कर लीजिए, इतने से फर्क पड़ जाएगा। जी मैडम, जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। विराती जैन जी अनम्यूट होइए। विराती जैन। और तो ले लो। हाँ मैम, मैम मुझे ये पूछना था कि ये कोर्स कंप्लीट रहेगा या इसके बाद कुछ और भी है? नहीं, ये कंप्लीट वर्कशॉप है मैम मकान कुंडली की, इसके बाद कुछ नहीं। वो कोर्स अलग है, लाल किताब का जो चल रहा है वो अलग कोर्स है। थैंक यू मैम। धीरज जी अनम्यूट होइए। इसमें हम लोग प्रोफेशनली कर पाएंगे इसको? बिल्कुल कर पाएंगे मैम। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, कोई जादू मंत्र थोड़ी कर रही हूँ। मैंने तो सिंपल अभी तो कुछ 2-3 चीजें देखकर ही बताई हैं। हो रहा है ना लोगों के साथ ऐसा कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है ना? आप बता रहे आपको ये आपका एक्सपीरियंस होता है तो फर्क पड़ जाता है। अच्छा मैम, ये आप जो बोलते हैं ना कि इसका सामान, मैम आप जो बोल रहे हो ना कि ये इसका ये सामान, इसकी ये चीजें, तो वो हम लोग को डिटेल मिलेगा सब कोर्स में? बिल्कुल मिल जाएगा मैम, बिल्कुल मिलेगा। ओके, और सॉफ्टवेयर भी रहेगा? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ये आपको मैनुअली आपको चंद्र कुंडली बनानी सिखाऊंगी मैं आपको। सॉफ्टवेयर पे डिपेंड मत रहिए प्लीज, अपने हाथ से कुंडलियां बनाइए तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 मिनट का काम है सिर्फ। ओके, ठीक है जी, ओके। थैंक यू मैम। धीरज जी बोलिए। धीरज जी। हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बना रहे हैं तो लगन कुंडली में आप कह रहे हैं कि वो ओनर की होगी। सर आवाज कट रही है आपकी, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही।
सर आपको बाद में लेते हैं, अभी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, बिल्कुल। रचना अरोड़ा जी बोलिए। रचना अरोड़ा जी अनम्यूट होइए। जी मैम। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1970। मैम वही डेट ऑफ बर्थ देना जो घर चला रहे हैं लोग। हाँ जी मैम, हाँ यही जी है। बताइए। 31 जुलाई 1970। 31 जुलाई 07 1970 70। 70। एक सेकेंड। 1970। हाँ जी मैम टाइम बताइए। 6:30 PM। 6:30 है ना? 12 हाँ जी शाम को PM। 30 टाइम। मैम स्टेट बताइए। पंजाब। डिस्ट्रिक्ट बताइए। फिरोजपुर। फिरोजपुर। जी। कुंडली पता है आपको मैम अपनी? मैम कुंडली पता है आपको अपनी? रचना जी आपको कुंडली पता है अपनी? मैम इनको अनम्यूट करिए ना। अनम्यूट ही थी, आप बता दीजिए, वो तो लाइन पे ही होंगी ना, सुन लेंगे। हाँ जी ठीक है। रचना जी अगर आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं तो आपको हेल्थ इश्यू ही आ रहे होंगे और प्रोफेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही होगी ज्यादा, ठीक है? तो इनको जो हेल्थ के लिए सबसे पहले नॉर्थ से अपने राहु की चीजें हटानी है। अगर टॉयलेट है तो उसको आप सील करिए टॉयलेट को, और साउथ से, साउथ वॉल से आपको स्टोरेज हटानी है, शनि की चीजें हैं। तो शनि और राहु ये क्या है, 6th हाउस में राहु नॉर्थ में, यानी कि इनके नॉर्थ में राहु की चीजें होंगी, तो वो हटाइए नॉर्थ से। और साउथर्न वॉल से आपको, साउथ वॉल से आपको शनि की चीजें हटानी है, उससे आपको रिलीफ हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है? जी मैम, वो म्यूट ही इधर से हो गया था, अब अनम्यूट हाँ हुआ जी है। मैं कह रही थी आपको नॉर्थ साइड से राहु की चीजें हटा दीजिए अगर है तो। टॉयलेट है आपके नॉर्थ में या क्या पड़ा हुआ है हाँ गंदगी जी टॉयलेट ही बना हुआ है। टॉयलेट है तो उसको आप सील करिए जैसे करते हैं हम लोग। और शनि की चीजें जो है आप साउथ वॉल से हटा दीजिए। स्टोरेज है आपके साउथ जी। वॉल की तरफ, स्टोरेज है बहुत सारी, उसको हटाइए, जी। ठीक है? और और कुछ और जो है, हाँ जी प्लीज। अपना मैम, अपना घर, अपना मकान कब तक है पता चल जाएगा? हम मतलब अपना यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं इस जगह से। मैम अपना घर के लिए तो बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? आप जो है सैटर्न आपके इनके लगन में 4th हाउस का बहुत लेट बनता है, बहुत ज्यादा लेट बनता है, मतलब ना ही बनाए तो अच्छा है, अभी तक इनका नहीं बनाया तो बहुत अच्छा है, किसी वजह यहाँ से से नहीं, यहाँ से शिफ्ट करने का है कुछ? नहीं कुछ नहीं करना आपको अभी फिलहाल। इनके हेल्थ इश्यू ज्यादा हैं, उसको पहले रिजॉल्व करिए, ठीक है मैम? ठीक है। और जॉब का? मैम इतनी चीजें नहीं यहाँ से पता नहीं, चलेगी। आपने बताया है ना, तो जॉब का भी बताया, जॉब हेल्थ का इश्यूज इनका भी। चंद्रमा है ना मैम, इनका चंद्रमा है ना, तो ये जॉब को लेकर काफी जो है इनकी फ्लक्चुएशन रहती है, ठीक एक है? ही सवाल कभी लिया जाएगा 2-3 लोगों का। हाँ हाँ जी थैंक यू मैम। इंदु और बालाजी उसमें बोलिए। इंदु बालाजी बोलिए। इंदु बालाजी का हो गया था। अच्छा ठीक है। उषा राय। मैम मुझे कोर्स से रिलेटेड पूछना है कुछ। जी मैम बताइए। ये एस्ट्रो वास्तु है जिसको बोलते हैं? मैम ये बड़ा यूनिक लाल किताब का एस्ट्रो वास्तु ही समझ लीजिए। एस्ट्रो वास्तु जो कोर्स है, दूसरा कोर्स है, वो और कोर्स दोनों में बहुत फर्क है। हम्म। ये लाल किताब का एस्ट्रो वास्तु बोल सकते हैं इसको आप। हाँ वो दूसरा एस्ट्रो वास्तु दूसरा होता है। ठीक तो है। ये इसमें भी लाल हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे मैम, मैं दे रही हूँ ना आपको, बता तो रही हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी या तो लाल किताब कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं
और आसानी से अपने घर में जल्दी से वास्तु करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। जी मैम, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। बलबीर जी अनम्यूट होइए। बलबीर जी, जय जी आप अनम्यूट होइए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ जी बताइए। मैम मेरी बेटी के नाम से घर है मैम, उसी के लिए दिखाना चाह रही हूँ। जी बताइए बताइए, नाम बताइए। हाँ जी मैम, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मैम अक्टूबर। नाम बताइए फिर प्लीज फटाफट। अनमोल। अनमोल। हाँ जी। हाँ जी। जी मैम, इसका है 2 अक्टूबर 2003। घर इसी के नाम पे है? हाँ जी कमाती भी है ये? इसी के नाम पर हुआ है अभी मैम, पर थोड़े कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ठीक है, जन्म समय बताइए। इसका 5:31 PM। 5-7। इनको पूछो ना, कमाती हुई लड़की की दूसरा एक बार पूछ लो। ये आपकी ऑनर भी है लड़की ये? नहीं, बेटा है। तो वो घर किसके नाम पे चलता है वो बताइए मुझे। मैम बेटे के नाम पे ही अभी हुआ है, इसीलिए उसी के नहीं नाम। घर नहीं मैम, घर चलाता कौन है वो बताइए। मैं बार बार आप लोगों को पैसे कौन कमा के लाता है, पैसा अर्निंग सोर्स इसका वो पूछ रहे हैं। हाँ तो मैम उनका भी बता देती हूँ। चलिए ठीक है, आप उसका नाम बताइए। मैम इतना टाइम मत लगाइए प्लीज, एक जने का बताइए। मैम उनका टाइम मुझे ठीक से नहीं पता है मैम। हाँ तो चलिए ठीक है, आप इसका बता दीजिए कंप्लीट फिर। हाँ जी, 31 मिनट 5:31। हाँ जी, कोलकाता। स्टेट तो हो वेस्ट गई बंगाल। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल। चार्ट पता है आपको उसका मैम? हाँ जी मैम। उसका चार्ट पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल मैम। सही आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है मैम। हाँ मैंने उसकी लाल किताब के हिसाब से भी चंद्र कुंडली बना रखी है अभी। बना रखी है ना, कोई हाँ नहीं। जी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बनी है मैम। ठीक है, इन कोर्ट केसेस है इसके नाम पे करने के बाद कोर्ट केस हुआ है? हाँ जी मैम, थोड़ा मैंने फैमिली डिस्प्यूट है। बस फिर हटा दीजिए। नॉर्थ से शनि शनि की चीजें हटाइए और साउथ से आपके ग्रीन प्लांट्स और गुरु की जो भी चीजें लगी हैं वो हटा दीजिए। मैम गुरु की तो नहीं, मैंने प्लांट्स तो रखे हुए हैं मैम। हटा दीजिए वहां से बिल्कुल, आज के आज हटाइए। ठीक है, और शनि की चीज मैम कहाँ से हटानी है? नॉर्थ से हटानी। हाँ जी, नॉर्थ में मैम एक लोहे का गेट है, मतलब वो पड़ा हुआ है। लोहे का गेट जो भी पड़ा है मैम, मैंने बता दिया आपको, पड़ी हुई है वहां चीजें हटाइए। और साउथ ईस्ट से अगर चंद्रमा का कोई सामान है तो वो भी हटा दीजिए। साउथ ईस्ट में नहीं मैम, उस तरफ मैंने गार्डन है मैम हमारा। चेक कर लीजिए आप एक। अच्छा मैम और इसके लिए पढ़ाई के लिए और इसके कारोबार के लिए मैम इतना नहीं होगा। एक ही सवाल कर रहे हैं, इतने सवाल करेंगे बाकी लोग का कैसे होगा? ओके और रजनी मैम की ओके सर। मैम थैंक यू सर। थैंक यू। वंदना जी अनम्यूट होइए। रजनी मैम की मकान वास्तु की क्लास 2 दिन की आ रही है, कल से 15 और 16 तारीख को रहेंगी, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज डिस्काउंटेड फीस है 1050। ये क्लास शाम को 5 से 7 बजे तक रहेंगी। जिसको भी इनरोल करना है वो मुझे मेरे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बाकी डिटेल्स ले सकता है। देखिए आप लोगों के लिए ना ये जी सर, सिर्फ बताइए। मैम बोलूं? जी सर बताइए। मेरा नंबर है 9903695555। लाल कल से जो मकान कुंडली के जो क्लास है इवनिंग में 5 से 7 बजे के बीच में रहेगा। और रजनी मैम आप थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, बहुत सारे लोग का हैंड रेस है। एक सवाल लीजिए सबका बस। जी सर ठीक है, ओके नेक्स्ट लीजिए मैम। वंदना जी अनम्यूट होइए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म मैम और इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। आज के टाइम में 1000 में कुछ नहीं आता। आप लोग अपनी जिंदगी में अपने रिश्तेदारों के सबकी चीजों में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए अटेंड करने की इसको। हाँ जी बताइए मैम। किरण राज जी अनम्यूट होइए। किरण राज।
एक तो मैम टाइम आनंद लगाते हैं, आनंद चतुर्वेदी जी अनम्यूट होइए। किसी और को ले लिया करो, कोई बात नहीं। आनंद चतुर्वेदी हेलो जी। क्या राधे राधे। हेलो किरण राज मैम बोल रही है। हेलो हाँ जी हेलो। मैम। हाँ जी मैम, आनंद जी आप अनम्यूट मैम मेरे होइए। हस्बैंड की देखना जरा। हाँ जी बताइए मैम, नाम बताइए। मैम RK वर्मा, 16। हाँ जी, डेट बताइए फटाफट। 16/12/1964। 16/12/1964। 1964। टाइम बताइए मैम मैम फटाफट। टाइम है मैम 6:45 PM AM। एक मिनट, मैंने कुंडली खोल रखी, मैं देख के बताती ओहो मैम इतना टाइम मैम। लगता है। 6:48 है, 6:48 जन्म समय 6:48 घंटे। ओहो AM है कि PM है मैम, जल्दी बताइए। शाम का मैम, शाम का। हाँ तो क्लियर करिए ना फटाफट। 12 और शाम 6। का है, गुड़गांव का ही है, गुड़गांव हरियाणा। 6:48। हाँ जी, गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव। मैम किरण राज जी को वो कर दे, आप बता दीजिए, डिटेल्स तो मिल गया है। इनके पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, आप बता ठीक दीजिए। है। ठीक है, यही है ना मैम, यही है ना, एक बार अनम्यूट करके बताइए। किरण जी प्लीज अनम्यूट करके बताइए। अगर यही चार्ट है तो आपको साउथ वेस्ट में आपके जो है या किचन है या फिर मंगल की कोई चीजें हैं वहां से उसको रिप्लेस करिए। ठीक है, साउथ वेस्ट में मंगल की चीजें बिल्कुल नहीं रखनी। और साउथ में आपके जो है कहीं पानी की स्टोरेज हो रही है, पानी का कुछ है, वहां से उसको रिमूव करिए। वो दिक्कत कर रहा है आपको, अगर पैसे फाइनेंशियल से कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ये चीज है। ओके, थैंक यू दो मैम। मेन दिक्कतें हैं। हो गया इनका। हाँ जी मैम। आनंद जी आप बोलिए, आनंद चतुर्वेदी जी। या राधे राधे। मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी। 2/10/1966। वो सॉरी 1 अक्टूबर, सॉरी मैम 1 अक्टूबर यस सर। 1966। 1 अक्टूबर 1966 जी सर। 2:18 मॉर्निंग 2:18 AM। मॉर्निंग 2:18 AM। हाँ 2:18। यस 18 ठीक है। मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, झांसी। झांसी। सर चार्ट पता है ना आपको अपना? यस यस सब मालूम है। राइट? यस राइट। दिख रहा है सर आपको? यस यस यस। साउथ साइड में अपने गुरु का स्थान बना रखा है। साउथ साइड गुरु का स्थान है। किचन भी वही है। ईस्ट में किचन है। ईस्ट में किचन है। और आपके जो गुरु हैं वो क्या हनुमान जी के मतलब कुछ है फोटो वहां पे? हाँ हनुमान जी की भी है, अपने पास देवी की भी है। बस ठीक है, दिख गया आपको? यस। अब आपको वहां से हटाना है ये। ओके। मंगल की चीज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आप रिमूव करिए मंदिर को। साउदर्न वॉल पे कोई रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप उठा के आप इसको लेके जाइए। जो नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टोरेज है, सैटर्न का सामान है, वो हटा दीजिए और अपने मंदिर को आप नॉर्थ ईस्ट में लेके जाइए। ठीक है, ओके। ये दो चीजें चेंज करिए, इससे फर्क। थैंक यू। ओके ओके। सुरिंदर कौर जी अनम्यूट होइए। सुरिंदर कौर जी। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी।
मैडम मेरे बेटे के नाम घर है और उसका ना यहाँ पर 6 नंबर की कुंडली है लगन की। तो अरे मैम हाँ जी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। अच्छा डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त नाम बताइए, 1989। नाम बताइए। करणदीप। हाँ जी, अब बताइए डेट फटाफट। 26 अगस्त 1989। 26 अगस्त 1989। टाइम बताइए मैम। 8:45 सुबह के। 8। हाँ जी मैम, स्टेट बताइए। दिल्ली। दिल्ली का ही बर्थ है? हाँ जी, मॉर्निंग का। ठीक है, यही है 6 नंबर की। हाँ जी। मैम मुझे बस यही पूछना था ज्यादातर कि ये जो गुरु जैसे चंद्रमा और गुरु ये 9वें घर यहाँ 9th 10 नंबर में है, तो ये हम इसको 1 नंबर में करेंगे इनको? हाँ जी बिल्कुल सही है। मतलब गुरु और चंद्रमा फर्स्ट में आ जाएंगे? फर्स्ट में आके पूरी कुंडली रोटेट कर देंगे, ठीक है? बस इन्हीं के अकॉर्डिंगली रोटेट होगा? नहीं, आपके 6 नंबर में, ये देखिए नीचे चंद्र कुंडली बनी है ना, 6 नंबर में चंद्रमा और वो गुरु आएंगे, ठीक है? आपके जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है साउथ साइड से, ठीक है? साउथ में आपके सनलाइट आ रही है ना, उसको रोकिए। साउथ से नहीं आ रही मैडम, वेस्ट से आ रही है। वेस्ट से भी रोक सकते, वेस्ट की सनलाइट नहीं इतनी दिक्कत करती मैम, अगर साउथ से अगर आ रही है तो वो रोक दीजिए। सूर्य का समान रखा है आपने? मतलब वो बिल्कुल ब्लॉक है, साथ में घर है। ठीक है, और साउथ में क्या है आपके? साउथ ईस्ट में तो किचन है और उसके बाद लॉबी है, लॉबी की पूरी वॉल साउथ वेस्ट में है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताइए जल्दी। मैम उसकी फाइनेंशियल सेटस मतलब ठीक नहीं रहता है, कभी कुछ काम बदलना पड़ता है हर बार काम थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है, साउथ ईस्ट से स्टोरेज हटाओ। साउथ ईस्ट में तो किचन है मैम, स्टोरेज नहीं है वहाँ। तो स्टोरेज नहीं होती किचन में? किचन में कम से कम स्टोरेज करिए जरा। जी ठीक है मैम। शनि की चीजें, चप्पले जूते जो लेके जाते हैं वो रोक दीजिए। नहीं वहां तो कुछ नहीं जाता, सिर्फ ये है कि साउथ वेस्ट की वॉल पर अलमारियां बनी हुई हैं जो वार्डरोब्स वगैरह अंदर होती हैं, वही है। बाकी साउथ ईस्ट की तरफ चूल्हा होता है, खिड़की है वहां पर। आपके नॉर्थ में मंदिर आ रहा है ना मैम, उसको भी हटा सकते हो आप। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है ना तो नॉर्थ से आप मंदिर को हटा दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। हो गया, अभी एंड कर दीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर। तो सर काफी एक लोगों के किसका रह शर्मा जी गए ने हैं। एक शर्मा जी का इसमें। हाँ एक और ले लेते हैं सर। हाँ ले लीजिए। तारिणी शर्मा जी बोलिए। मैम गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग सर। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/12/74। नाम बताइए सर। भानु प्रकाश शर्मा। हाँ जी, डेट बताइए। 15/12/74। 15/12। टाइम बताइए। टाइम सुबह का 3:54। हाँ जी, स्टेट बताइए मैम। स्टेट मध्य प्रदेश, भिंड। भिंड। भिंड PHIND मैम। नॉर्थ में ही सारा कुछ कर रखा है आपने। अगर जॉब वगैरह से कोई दिक्कत आ रही है आपको? जी मैम बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है ना?
तो अभी जो है, अभी आपको नॉर्थ से और साउथ से जो है सन से रिलेटेड चीजें हटानी है। जैसे कि मैम सनलाइट हो गई, फादर हो गए, गेहूं स्टोर किया होता कई बार कई लोगों ने, काफी सारा, ठीक है, वो आप हटा सकते हो। और मंगल, अगर आपका नॉर्थ में किचन भी है क्या? नहीं मैम, ये किचन मेरा जो है क्या कहते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में है, ठीक है। तो आप जो है नॉर्थ से हटाइए। सबसे पहले आपको यहाँ से मंगल की और जो है सूर्य की चीजें हटानी है बस। वैसे हम नॉर्थ तो मेरा पोर्शन पूरा खाली है, मेरा वहां पर कुछ भी नहीं है। आप एक बार चेक करिए, वहां पे रेड कलर कर रखा है क्या? नहीं, हम कुछ भी नहीं वहां पर। एक बार कल चेक करिए तसल्ली से, फिर मुझे बताना, आप सर को कॉल करके, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। नॉर्थ में आपकी बहुत भारी चीजें हैं, मतलब चीजें हैं वहां पे, ठीक है जी। और दूसरा जो है, अगर आपको नहीं यहाँ प्रॉब्लम लग रही है तो ईस्ट साइड में आपने शनि की स्टोरेज कर रखी है, वो चेक कर लीजिए। ईस्ट में मैम शनि का स्टोरेज तो ईशान कोण में तो मंदिर है, और वहां पर जो है आग्नेय कोण में मेरा जो है स्टोर है। करेक्ट है, ठीक है। तो वो ईस्ट साइड का स्टोरेज हटा दीजिए थोड़ा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना प्रोफेशन की, हट जाएगी। इसको लेफ्ट राइट कर दो थोड़ा सा प्रॉपर, या तो साउथ ईस्ट की साइड पे ले जाइए, या फिर इसको प्रॉपर जो है आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाइए, हटा दीजिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। ओके सर, हो गया। काफी लोग हैं अभी भी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको कुछ सटीक लग रही है चीज, तो आप लोग, कल का दिन है, प्लीज, फिर हम पता नहीं कब लाएंगे वर्कशॉप। ये इतनी आसान है और आराम से आप लोग अपना और अपने बहन भाइयों का, अपने क्लाइंट्स का आप आराम से काम कर पाएंगे। इसके लिए ये मौका मत छोड़िए आप लोग, और इसको अटेंड करिए। ये कल डिस्काउंटेड प्राइस में है, 1050 में। बहुत अच्छी क्लास है, जो भी इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल वो सर से कांटेक्ट कर ले, कल का ही दिन है, तो कल शाम को 5 बजे तक आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी, और जो है हम इतने महंगे कोर्सेज जो करने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम घर का नहीं कुछ इतना बड़ा कर पाते, ठीक है। तो कहीं पे अड़ जाते हैं आके कि हमें अब ये सामान तो हटा नहीं सकते, तो अब क्या करें। तो वहां पे ये लाल किताब का वास्तु काम आता है। तो आपको वो चीजें बताई जाएंगी कि आपको करना क्या है वहां पे। अगर बाय द वे वहां पे हम प्लेसमेंट नहीं हटा सकते चीजों की, तो क्या करना चाहिए वहां पे। इसके अलावा कल से हमारी प्रेडिक्टिव ट्रिक्स की क्लास भी आ रही है 8:30 बजे से। क्लास की डिस्काउंटेड फीस है 5100 रुपया। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। डॉक्टर शास्त्री जी का नंबर है 99036955। फिर से बोल दीजिए मैम एक बार। 99036955। ठीक है। तो कोई और इन जनरल कोई क्वेश्चन हो एक आधा, तो हम इन जनरल ले लेते हैं कोई कोर्स के रिगार्डिंग, नहीं तो फिर वाइंड अप करें क्लास। किसी को कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो ले सकता है। कुंडली का तो बहुत जो है मैं दे चुकी हूँ, और इतना पॉसिबल भी नहीं है, इतने लोग हैं, तो जितना हमने कोशिश की थी कि हो सके। मैम देख लीजिए 2-4 का लेके फिर हम बंद करते हैं। किसी का भी जनरल क्वेश्चन है हैंड रेज करिए। हाँ, कोर्स के रिगार्डिंग कोई पूछना है किसी को तो वो पूछ सकते हैं। दोनों कोर्सेज हमारे कल आ रहे हैं। किसी का भी ओपन कर लीजिए मैम। कृष्ण मोहन जी बोलिए। कृष्ण मोहन जी। किसी और का कर दीजिए। अनीता अरोड़ा जी। नमस्ते दीदी। दीदी आपका टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा गीता की क्लासेस होती है 5 o'clock से 5 बजे से। तो मैम रिकॉर्डिंग ले पाओगे आप, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी तभी प्रोवाइड करेंगे जो कोर्सेज नहीं अटेंड, कई लोग हैं जो अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अनदर चल रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग ले पाएंगे, है ना मैम? ले पाएंगे ना? हाँ, आप अगर ज्वाइन करते हैं तो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमने फिर डाउट सेशन भी देना है। अच्छा, तो वो फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले टाइम में आप पूछ पाएंगे। ठीक है दीदी,
तो मैं Thank you, ज्वाइन ma'am. कर लूंगी आपका। रिकॉर्डिंग से मुझे कल आप पूरा सर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, फिर बिल्कुल आएगा क्वेश्चन आंसर मैम, सेशन में आप ले सकते हैं, क्वेश्चन डोंट आंसर वरी, सेशन बाद में होगा। ओके। थैंक यू बिल्कुल मैम। समझ में आएगा। हेलो। सोनिया जी बोलिए। हाँ मैडम, आप ये दुकान वगैरह का भी वास्तु का बताते हैं क्या, और फिर कंसल्टेशन लेना हो तो? जी मैम बताते हैं, हाँ जी। अगर कंसल्ट करना हो तो आपके जी मैम, कंसल्टेशन। आप अजय सर से बात कर लीजिए, वो उनसे मेरी को करा देंगे आप। अच्छा सर, कितने चार्जेस रहते हैं कंसल्टेशन के? वो मैम कॉल कर लीजिए प्लीज, अब ये यहाँ तो रिकॉर्डिंग चालू है, जो बात होगी कॉल करिए आप कल सर को, हम फिर डिसाइड कर लेंगे। सर मैडम, आप एक बार मेरा हस्बैंड का ये बता सकते हैं क्या आप? मैम अब आप जनरल क्वेश्चन ही हो रहे हैं प्लीज, बहुत लोगों का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई जनरल क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। मैम प्लीज एक लास्ट है। मैम प्लीज आप समझिए इस चीज को, अभी सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए बंद कर दिया, मैंने जितना जरूरी था दिया आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज मत होइए प्लीज, जो लोग अटेंड नहीं कर। बोलिए एसजी कौन? नीलम गुप्ता जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, आप काफी लोगों के अभी चेक कर रहे थे, तो उसमें जैसे आपने चंद्र कुंडली बताई थी ना, उस तरह से नहीं वो विजिबल हो रही थी, अलग अलग खानों में गए हुए था, जैसे मून था। कई लोगों की जैसे ऊपर मेष लगन की कुंडली थी, लेकिन मून एक कुंडली में 3rd प्लेस पे था, एक में 6th पे था। मैम ये क्या था कंफ्यूजन? वो इसलिए था मैम कि जो नंबर का आपका लगन है वहां पे आपको ले जाके अपना मून रखना है, तो वो अलग अलग ही आएगा मैम, किसी का 6 नंबर का है, किसी का 2 नंबर का है। नहीं, कुंडली तो मेष लगन की थी ना, जो कुंडली थी वो मेष लगन की थी, लेकिन फिर भी मून कहीं और मैम हो रहा था प्लेस, वो वही चीज समझे नहीं, आप समझे नहीं मैम, या तो उसी टाइम आप पूछते ना। अब मैम अनम्यूट का ऑप्शन नहीं होता, कैसे पूछ सकते हैं जब जब तक नहीं अनम्यूट कोई नहीं किया? बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है कि वो जो आपका आ रहा है ना, वहां पे जब हम सॉफ्टवेयर में हम लगाते हैं तो वो कालपुरुष कुंडली बना के ही हमें लाल किताब की प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो जो मैंने चार्ट में आपको एग्जांपल दिया वो इन जनरल दिया है, ताकि लोग उससे आसानी से समझ पाए। थैंक यू मैम। अनिरुद्ध जी बोलिए। हेलो मैम, मेरा जनरल क्वेश्चन है वास्तु का, वो ये कि आपने किसको एडवाइस दिया कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से मंगल का सामान हटाइए, घर के झगड़े हो रहे होंगे तो मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ फेसिंग हम हनुमान जी को रखते ही है, तो उसे कहाँ रखे फिर? सर हनुमान जी के लिए जो बेस्ट प्लेसमेंट है ना, वो साउथ ही है। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को और शॉपकीपर्स को देखा कि वो लोग ज्यादातर हनुमान जी और दुर्गा के लिए, और ये वास्तु में भी बताया जाता है, साउथ की साइड यूज करनी चाहिए मंगल की, यानी कि फायर की, क्योंकि हनुमान जी फायर को ही एक तरह से हमारे जो है वो है। और दूसरा माँ दुर्गा को भी हम लोग जो है साउथ ईस्ट में ही, आपने ज्यादातर देखिए, आप जितने भी कमर्शियल प्लेसेस हैं वहां पे आपको साउथ ईस्ट में ही मिलेगा आपको मंदिर, ठीक है। तो वो कमर्शियल के लिए तो चल जाएगा, और जो भी आप इनको हनुमान जी को और जो मंगल से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम नॉर्थ से नहीं बल्कि उसको साउथ साइड पे ले जाइए, वो ठीक रहेगा। तो इससे मतलब रेवेन्यू पैसे बढ़ते हैं या कि घर में शांति रहती है, झगड़े नहीं होते हैं, क्या एग्जैक्टली? बहुत कुछ चेंज आता है उससे, आपको शांति भी होगी, फेम भी बढ़ता है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी इम्प्रूव। ओके, तो दैट मींस ऑनवर्ड्स हनुमान जी और दुर्गा देवी दोनों को साउथ में रख के नॉर्थ फेसिंग रखना चाहिए, बरोबर? यस रख सकते हैं, कोई इशू। ओके, थैंक यू। गौरव गर्ग जी अनम्यूट होइए। गौरव जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक खन्ना जी आप बोलिए। अशोक खन्ना जी। नमस्कार मैडम जी। जी सर बोलिए। मैडम जी, ये जो चीजें हैं, ये राहु की चीजें हैं या केतु की चीजें, इसके बारे में भी आप हमें नोट करवा दोगी कि ये कौन सी? बिल्कुल जितना हो सकेगा मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें इनकी होती है जो आप हटा सकते हो।
बस यही मेरा था क्वेश्चन, तो कल तो मैं बिल्कुल। अटेंड कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल, थैंक यू। जरूर करूँ मैं यही, Thank क्योंकि कई चीजें हमें पता नहीं होती। नहीं सब कुछ तो सर, वो अगर वो सीखने का चीजें फायदा ही पता तभी हो, है ना, सब हाँ कुछ फायदा ही आपको पता तभी। होना चाहिए। थैंक यू सर। नीना बत्ता जी बोलिए। नीना बत्ता जी। हाँ, चंद्रमा की क्या चीजें होती है मैम? तो चंद्रमा की सबसे बड़ी बड़ी तो आपकी मदर है, मून की वाटर की चीजें हो गई, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, आप सर्च करिए मून की कई बारी हमने बहुत सारी चीजें रखी होती है। व्हाइट कलर भी प्योर जो है, मिल्की व्हाइट कलर जो होता है वो हो सकता है, ठीक है। पर्ल्स हो सकते हैं, सिल्वर हो सकती है। सबसे बड़ी तो दो चीजें देखिए, अपनी मदर और जो तो मदर का रूम बनेगा ना, मून का, अगर मदर जहाँ पे कौन से कमरे में बिल्कुल रहती है? बिल्कुल 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 दिखेगी आपको, हो थैंक सकता यू। है। हाँ जी, थैंक यू मैम। रीता जी बोलिए। अजीत जी अनम्यूट होइए। हेलो। हाँ जी, हेलो। अजीत सर बोलिए। हाँ, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एक्चुअली साउथ इंडिया से हूँ। यस तो सर। यहाँ पर थोड़ा वास्तु का थोड़ा इन कॉमन थोड़ा डिफरेंट ही है। जैसे डिफरेंट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में यस यस सर। किचन, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाया जाता है, ओके वहाँ सर। पर नॉर्थ में, बिल्कुल सर, साउथ कुछ ईस्ट में किचन। कॉन्सेप्ट, हाँ जी, कुछ कॉन्सेप्ट तो यहाँ डिफरेंट पर है। भी ये पढ़ के एप्लीकेबल करा सकते हैं, मतलब ये क्यों नहीं वर्कआउट करा होगा? सकते सर? अगर आप ज्योतिष जानते हो, पहली जो बुक में लाइन ही श्लोक ही यही लिखा होता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है, वही आपके घर में है। तो कहीं पे भी हो आप, वर्ल्ड के किसी भी कोने हो, साउथ से चलो फिर भी हमारे इंडिया का है, तो पूरे कनाडा, अमेरिका, यूएस कहीं भी चले जाओ, तो ये चीजें कहीं भी एप्लीकेबल है। ओके, क्योंकि आपने जैसे बोला मंगल का होता है ना, चीजें हटाने का। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाया जाता है, ये तो कंपलसरी ये लोग बनाते हैं। अब तो बनाते भाई हैं डिफॉल्ट सर, सभी का मंगल का कोई ना कोई वो चीज वहां पड़ा होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल पड़ा होगा सर। और अगर देखिए, ये चीजें तब हटानी चाहिए अगर उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है। हम बिना मतलब से थोड़ी हटाएंगे सर, इनको तो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है तभी मैंने एडवाइस किया, बिना मतलब से थोड़ी हटा देंगे सर। हाँ ओके, सो आप ये कोर्स पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा ये ऑलमोस्ट। कंफ्यूजन था, ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ना का ना ना वास्तु ना, बहुत ही नहीं कंफ्यूजन। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें सेम ही है, बहुत सारी। स्पेशली मैं केरला से हूँ, हाँ जी, तो कोई यहाँ बात पर नहीं सर। डिफरेंट। साउथ के बेंगलोर के कई स्टूडेंट हैं हमारे, लाल किताब सीख रहे हैं जो, तो उन नहीं, लोगों को जहाँ तक मैंने लगता देखा है। है, सॉरी टू इंटरप्ट, जहाँ तक मैंने देखा है, ये वास्तु जो है वो बैंगलोर हैदराबाद तक तो एकदम सेम ही चलता है नॉर्थ इंडिया का। तमिलनाडु और केरला में आते ही पूरा बदल जाता है। सर देखिए, ये चीजें सेम ही होती है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है सबका, ठीक है। जो ज्योतिषी हुए हैं वो सब एक जैसे ही सबने चीजें निकाली हैं, कुछ अलग से नहीं निकाला। चंद्रमा चंद्रमा ही है, चाहे वो साउथ में चले जाइए चाहे नॉर्थ में चले जाइए, ठीक है ना। मंगल ने बिल्कुल मंगल ही सही है। रहना है जी ना। हाँ, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कॉन्सेप्ट हवा का डायरेक्शन से कुछ चीजें साउथ साउथ ईस्ट से हवा चलती है, ऐसा होने से वो किचन वहाँ प्रेफर नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है, आपको इतना लंबा चौड़ा देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर ये चीज, ये जो वर्कशॉप डिजाइन करी ही सिर्फ इसीलिए हमने कि आप पर्टिकुलर अपने घर में देख पाए। आप दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़िए, अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कई डायरेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, काम में, हेल्थ में, कुछ भी, तो आप उसको चेंज करिए, बात खत्म है। तो ये मतलब कि टेस्टिमोनी है आपके पास एकदम, ये सर परफेक्टली वर्क होता है? बहुत सारी आपके लेकिन सामने यहाँ करवाइए साउथ सर। इंडिया से भी वर्क हुआ ऐसा है आपके पास? एक थैंक यू सर। पल्लवी जी बोलिए। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी पल्लवी जी। नमस्ते जी मैडम, मुझे एक क्वेरी है। ये जो कोर्स अपना है 2 डेज से, 2 डेज में इतना कंप्लीट हो जाएगा मैडम, एज पर मतलब कुंडली? यस मैम, उसके बाद डाउट सेशन भी तो होंगे ना मैम, आप लोगों को सिखा दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर डाउट सेशन, जब डाउट्स होंगे तो फिर सबका एक कॉमन रखा जाए। ओके। और मैडम पीडीएफ जो है वो हमें हिंदी में प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज इंग्लिश? इंग्लिश में। ओनली फॉर इंग्लिश?
ओके एंड सेकंड थिंग मुझे ये पूछना है मैडम, आप जो नंबर अभी अपने कांटेक्ट नंबर दिए ना, प्लीज रिपीट अगेन बिकॉज हियर नॉट द चैट ऑप्शन। ओके ओके मैम, नंबर दोबारा बता दीजिए मैम। प्लीज प्लीज। अजीत शास्त्री जी का नंबर है 999 03 यस 03 ना 03 या 69 69 555। 555। ओके थैंक यू सो मच मैडम, आई विल ज्वाइन टुमारो। ओके थैंक यू। थैंक यू। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक जी। हेलो। जी हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं रजनी मैडम से? हाँ जी सर बताइए, पहचान लिया मैंने आपको। हाँ हाँ बताइए मैडम, बताइए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपने इतना कुछ बताया है, तो एक ये आपने बताया था कि शनि राहु की रेमेडी जो जौ जौ और लाल कपड़ा का, वो ये बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ किस दिन करना है वैसे? सर ये तो पर्सनल हो गया, आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, आप तो मेरे कांटेक्ट में हो। नहीं वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ ये रेमेडी भी आप बता देंगे तो ये कोर्स का पार्ट हो जाएगा। नहीं मैं बता दूंगी सबके लिए, कोई इशू नहीं है मुझे। हाँ तो इसलिए मैं बोला ये सबको बता दीजिए एक बार। आपको फर्क लगा उससे? ये मैडम मैं किया नहीं हूँ, अभी मैं कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया। आप करिए, हाँ मैं बता दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, आप ज्वाइन करिए जरूर। ठीक है मैडम। ओके। अच्छा मैडम, एक चीज पूछना है खाली लास्ट जी। ये जैसे आपने बताया था कि कुछ दिन पहले से रेमेडी करना है, तो ये किस दिन करना है? ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। तो शनिवार को करने से भी चलेगा ये? चलेगा। ठीक है मैम। थैंक यू सर। धीरज जी बोलिए। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लगन कुंडली और मकान कुंडली देखनी है, उसका ओनर कौन होगा? जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने घर बनाया था लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं, वो बेटे हैं और बेटे कमा रहे हैं, तो फिर किसका देखेंगे? सर आवाज ही नहीं समझ में आई आपकी मेरे को बिल्कुल भी। हेलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नीलम क्लियर गुप्ता नहीं जी है। बोलिए। नीलम गुप्ता जी। सुनीता जी बोलिए। जय जी, जय बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, मुझे ये पूछना है, व्हाट डिड डू क्या मैम? हेलो। हाँ जी मैम बताइए, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आई अभी? हाँ जी बताइए जल्दी बताइए। 7 दिसंबर 19। मैम वो तो अब निकल गया, वो नहीं बता रहे, अभी हम जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं मैम। ओके मैम, तो मुझे ये पूछना था, आप जो कारक कुंडली बोल रहे थे ना, स्टार्टिंग में बताई कि आप इससे देखिए जिसका टाइमिंग और ये नहीं है, तो वो उसमें तो उसमें जो ग्रह बैठे रहेंगे तो वो कैसे देखने पड़ेंगे? हम लोग को देखना रहेगा। देखो वो जो हम कोर्स में करते हैं, तो जो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन में जो चीज होती है, ठीक है, अब ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जैसे आपको हेल्थ के इश्यू हो रहे हैं, तो आपका नेटल चार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कालपुरुष के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन में जो प्लेनेट खराब करता है उसकी चीज अगर घर में आपके घर की डायरेक्शन तो पता चली जाएगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो चीजें वहां से रिप्लेस करा दें, तो वो हेल्प हो लेकिन अभी जाएगी। शनि की चीजें तो घर में काफी जगह पे रहती है मैम अब ये कोर्स की बात है, अब आप शनि की चीजें बहुत रहती हैं, लेकिन मैम थैंक यू मैम। आप ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज कल की क्लास ज्वाइन करिए, तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। प्लीज आप लोग ना, मतलब आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग नहीं क्लास। मैं और मुझे ये भी पूछना था, आप जो आज शनि का बता रहे हैं, मून और शनि का, तो वैसे ही सब ग्रहों का हमें बताया जाएगा घर में? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सभी का बताइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। गौरव जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही गौरव जी। पुनीत जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम जैसे पेरेंट्स हैं, घर उनके नाम पे है, उन्होंने बनाया है, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं, अब जो बच्चे हैं वो रहते हैं और मल्टीपल बच्चे हैं और सारे कमाते हैं, तो किसका रेफर करेंगे फिर? सर देखिए, आप सबसे पहले तो फादर की ही कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा होल्ड कर रहा है फैमिली को,
मैम 2 भाई हैं, दोनों ठीक सेम कमाते हैं तो लगभग फिर लगभग। दोनों के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। और मैम जैसे आपने अब बोला था कि रेंट वाला नहीं होता है, जैसे खरीदा हुआ घर अलग है और रेंट पे रह रहे हैं पिछले 3 साल से, एक एग्जांपल लिया था आपने, तो क्या वो रेंट वाला नहीं देखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल होगा सर, जो डेस्टिनी है रेंट पे भी वही मिलना है आपको। मैम रेंट क्योंकि हर साल चेंज करना पड़ता है ना, तो लगभग 99% वही चीजें मिलती हैं सर। अच्छा वो कुछ चेंज मिलेगा तो वो वर्षफल से देखते हैं हम लोग कि क्यों चेंज मिला। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। भरत जी बोलिए। भरत जी। हाँ मैडम, मुझे मेरे बेटियों के बारे में पूछना था मैडम, मैं पूछ सकता हूँ? सर अभी तो सिर्फ जनरल क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई जनरल आपको कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं मैडम, मेरे बेटियों के बारे में पूछना था, मैं थोड़ा लेट हो गया मैडम। हाँ जी सर, वो हो चुका नूतन जी बोलिए। नूतन भार्गव जी बोलिए। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। मैंने ये पूछना था, ये कोर्स दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस क्लास, तो अगर जैसे मैं ज्वाइन करूँ, मुझे कुंडली का नहीं ज्यादा पता, तो इज इट ओके इफ आई ज्वाइन? मुझे भी समझ आ जाएगा? यस मैम। अच्छा, यस मैम, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। ओके। थैंक यू रजनी मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी। चलो आप ठीक है सबका मैम। धन्यवाद, आप लोग आए। जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए, कल का कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर बाद में आप लोग शायद पछताएंगे क्योंकि काफी लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये कब लाएंगे हम वर्कशॉप कुछ पता नहीं, नेक्स्ट मंथ आती है या कब आती है, तो प्लीज अभी तो ज्वाइन कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। एनर्जी एक्सचेंज डिस्काउंटेड रेट में काफी कम है, 1050 रुपया है। जो भी इंटरेस्टेड है सर के नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैम एक बार नंबर फिर से बता दीजिए, कई लोगों ने ना नंबर फिर से पूछा है। हाँ जी, नंबर है 99936955। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके, सो मच, आप लोग ऑल आए। द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। साईराम।